तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का सॉलिड, या फिर इसे हम कहते हैं मेंसुरेशन। क्या कहते हैं? मेंसुरेशन। तो 9th में तो सिर्फ आपको दो ही शेप पर दिया हुआ है। ऐसे अलग अलग शेप होते हैं, कोन भी होता है, सिलेंडर भी होता है, लेकिन हमें क्या क्या पढ़ना है? क्यूबाइड एंड क्यूब। क्या पढ़ना है हमें? क्यूबाइड एंड क्यूब। ठीक है ना। क्यूबाइड शेप कैसा होता है? जैसे कि मोबाइल या कंपास बॉक्स का, यहाँ पर डायमेंशन अलग अलग होते हैं। और क्यूब का शेप कैसा होता है? डाइस जैसा, जिसके तीनों डायमेंशन सेम होते हैं। ठीक है। तो क्यूबाइड की बात करेंगे या क्यूब की, चलो पहले क्यूब के फॉर्मूले लिख लें। ये पूरा चैप्टर फॉर्मूले बेस पर है। तो क्यूब का अगर हम फॉर्मूला लिख लें, क्यूब का फॉर्मूला एक तो होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है उस बॉक्स की या उस कंटेनर का कैपेसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे एक वॉल्यूम टाइप का कुछ इस तरीके से आपके पास एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स में कितनी क्वांटिटी आ जाएगी, अगर बॉक्स पूरा खोलो और कितनी क्वांटिटी आ जाएगी, उसे बोलते हैं वॉल्यूम। तो ये होता है साइड का क्यूब। क्यों साइड का क्यूब? क्योंकि तीनों ही साइड क्या है? बराबर है, तभी तो इसे क्यूब कह रहे हैं। तो वॉल्यूम में तो आ जाएगा साइड का क्यूब। फिर और क्या होते हैं फॉर्मूले इसमें? एक होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब जैसे मोबाइल है, इस मोबाइल में ऊपर से अगर हमें लेमिनेशन कराना है या पॉलिशिंग करना है या जो भी, तो ऊपर ऊपर के जो टोटल एरियाज होते हैं उसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कैसे बनेगा? अगर क्यूब है तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर। क्योंकि क्यूब में अगर आप देखोगे तो क्यूब है ना, कितने साइड से मिलकर बनेगा? 6 साइड से मिलकर, और 6 रेक्टेंगल से, 6 स्क्वायर से। एक स्क्वायर इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, इधर एक आगे एक पीछे। तो फिलहाल क्यूबाइड है, मैं क्यूब की बता रहा हूँ। तो 6 क्या हो जाएंगे? 6 एरिया हो जाएंगे स्क्वायर के। एक स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर इंटू क्या कर लेंगे? 6। तो ऑल 6 साइडेड क्या आ जाएंगी? सबका एरिया आ जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा टोटल सरफेस एरिया? ये तो आपको डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालो, या कुछ ऐसे वर्ड आएगा कि हमने पॉलिश की, उस क्यूब में क्या की? पॉलिश की, या उस कोई पिच है, या कोई समझ लो कोई रूम है, उस रूम में पेंटिंग की। क्या की? पेंटिंग की। तो पेंटिंग में थोड़ा सा एक्टिव रखना दिमाग कि पेंटिंग हम लोग है ना ऑल 6 स्क्वायर नहीं करते हैं। जैसे कि 4 दीवार कर देते हैं और सीलिंग या कर दिए तो हो सकता है फ्लोर हम ना करें पेंटिंग। लेकिन अगर बोला गया कि उस पूरे क्यूब को हमने पेंटिंग की, तो हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया निकाला है। पॉलिशिंग करना या फिर क्लीनिंग करना, है ना, क्लीनिंग भी तो हो सकता है कि किसी बॉक्स को हमने क्या किया? क्लीन किया, या कवर अप किया। क्या कर दिया? कवर चढ़ाया, कवर अप किया, गिफ्ट पैक किया। गिफ्ट का शेप क्या था? क्यूब था। तो इन सब ऐसे वर्ड आ जाएंगे, बोलेगा कि इसका एरिया निकालो या इसकी कॉस्टिंग निकालो। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो TSA है कि लेटरल सरफेस एरिया है कि वॉल्यूम है, क्या है, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है LSA, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब चारों तरफ, नॉट टॉप एंड नॉट बॉटम। जैसे कि एक कमरे में बैठे हैं हम लोग, रूम में, रूम हमारा क्यूब शेप का है, रूम हमारा क्या? क्यूब शेप का है। तो अगर हम 4 दीवार की बात करें तो हम बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? पेंटर को बोला हमने कहा 4 दीवार करना है, सीलिंग और फ्लोर नहीं करना है, तो उसे बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल 4 स्क्वायर हो जाएंगे, तो 4 का 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो गया क्यूब के फॉर्मूले। फिर अगर हम क्यूबाइड की बात करें तो क्यूबाइड के फॉर्मूले सेम है, बट डायमेंशन थोड़े से लेंथ ब्रेथ और हाइट के हिसाब से हो जाते हैं, है ना। क्यूबाइड जैसे कि हमारा मोबाइल है, कंपास बॉक्स है, क्यूबाइड है। तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा क्यूबाइड का? L इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी यही हो रहा था, साइड इंटू साइड इंटू साइड, 3 डायमेंशन ही हो रहे थे। इसी तरह TSA, टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा क्यूबाइड का? 2 इन ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर बाद में प्लस कर दो बी मल्टीप्लाई एच, फिर प्लस कर दो एच मल्टीप्लाई एल, फिर बाद में बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस पूरे क्यूबाइड का, जैसे ये देखो मोबाइल है, इस पूरे क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। मतलब अगर मैं पेंटिंग करनी है या पॉलिशिंग करनी है तो ऊपर ही ऊपर करेंगे ना, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। वॉल्यूम का मतलब होता है कि अंदर की कैपेसिटी। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। ठीक है ना, ये हो गया। और इसी का अगर LSA निकालेंगे मतलब 4 दीवारें, तो 4 दीवारों में क्या होगा? 2L प्लस बी, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया इंटू हाइट। ये इस तरह का अगर ये फॉर्मूला रखेंगे 2 L प्लस बी इंटू हाइट, तो क्या आ जाएगा? क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो 3 6 फॉर्मूले हो गए। ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें आती हैं इसमें, और भी कॉन्सेप्ट है।
एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मेटल का हमारे टॉयज़ हैं या मेटल के कोई सामान है क्यूब शेप में या क्यूबाइट शेप में, हमने उसको पिघला कर एक बड़ा सा शेप बना दिया। ऐसा होता है ना, बर्तन वर्तन को पिघला के कुछ और चीज़ें बनाई जाती हैं, या ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है। प्रैक्टिकल ये जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो यानी मेल्टिंग एंड कास्टिंग से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन। क्या आएगा? मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग। ये तो बहुत ही मतलब जैसे कि आपके ज्वेलरीज हो गए, गोल्ड ज्वेलर्स लोग क्या करते हैं कि अपना पिघला कर दूसरा कुछ बना देते हैं, है ना। तो ऐसे ये इस बेस पे रहेंगे, मेल्टिंग, कास्टिंग, या फिर इमर्स, पानी में डुबोया, ऐसे करके भी कोई है ना ऑब्जेक्ट में पानी में डुबोया, ऐसे भी करके आएंगे क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन आएंगे आप समझोगे, पहले मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ। तो इसे मेल्ट करके हमने, जैसे एक हमने क्यूब मेल्ट किया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहाँ पे क्या लिखे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और हो सकता हो मेल्ट करके, हो सकता हो रिकास्ट हमने वापस क्यूब बना दिया या क्यूबाइट बना दिया, ये भी हो सकता है क्यूबाइट बना दिया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ही हम वॉल्यूम क्या बना, क्यूबाइट बना रहे हैं। तो एक तरफ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, है ना। या जो जैसा है, तो यहाँ क्यूब पिघला रहे हो क्यूबाइट बना रहे हो, या क्यूबाइट पिघला रहे हो क्यूब बना रहे हो, तो इससे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, एक को पिघलाया एक को बनाया, एक को मेल्ट किया और एक ही को बनाया। तो यहाँ पे क्या लिखना? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया, साइड का क्यूब, और यहाँ क्या लिख देंगे? एल इंटू बी इंटू एच। अब हो सकता हो कि तुम्हें एल इंटू बी इंटू एच दे दे, क्यूबाइट का डायमेंशन दे दे, मुझे है ना क्यूबाइट बनाना है इतनी लेंथ का, इतनी ब्रेथ का, इतना हाइट का, तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना डालना पड़ेगा पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए। तो वॉल्यूम का क्यूब जो भी है साइड दी होगी, या आपको क्यूब का साइड पूछा जाए, कोई भी डायमेंशन का पूछा जा सकता है। हो सकता हो कि ऐसे बोल दे कि 5 सेंटीमीटर साइड का क्यूब पिघलाया, 5 सेंटीमीटर साइड का क्यूब पिघलाया, बताओ कितना क्यूबाइट बनेगा, क्या वॉल्यूम बनेगा क्यूबाइट का। तो साइड का क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, तो साइड का क्यूब कर देना तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट आ जाएगा। हो सकता है ऐसे भी दे दे कि एक क्यूबाइट है, उसको हमने मेल्ट किया, उसकी लेंथ ये थी, उसकी ब्रेथ इतनी थी, उसकी हाइट इतनी थी, तो बताओ उससे हमने पिघला कर क्यूब बनाया, तो क्यूब की साइड कितने साइड का क्यूब बनेगा, वो कौन सी एच वाला क्यूब बनेगा। तो हम फॉर्मूले डाल देंगे, साइड का क्यूब इज इक्वल एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ डाल दिया, ब्रेथ डाल दिया, हाइट डाल दिया, आंसर जो भी आ जाएगा साइड के क्यूब से इक्वेट कर देंगे। कैसे करेंगे अभी क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। या ऐसे भी आ सकता है, एक बड़ा सा हमने क्या लिया, क्यूबाइट लिया, तो वॉल्यूम ऑफ बिग शेप, है ना, बड़ा पिघला कर हम छोटे छोटे कई सारे खिलौने बना रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या करेंगे? एन इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल शेप। अब वो शेप जो हो वो उस हिसाब से उसका फॉर्मूला डाल देंगे जैसा हो, ठीक है। हमने बड़ा सा क्यूबाइट पिघलाया समझो और छोटे छोटे क्यूब बना दिए, तो एन हो, अब वहाँ पे बोलेगा कि बड़ा सा कोई क्यूबाइट है, उसकी लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, हाइट ये है, एल इंटू बी इंटू एच। बताओ कितने एन कितने छोटे छोटे क्यूब बनेंगे, कितने छोटे छोटे क्यूब बनेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल शेप क्या कर देंगे? हो सकता है वॉल्यूम, हो सकता है तुम्हें साइड दे दे, ऐसे करके साइड दे दे 5 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बनेंगे। हमने 10, 10 इंटू 15 इंटू 20 इस शेप का क्यूबाइट पिघलाया, तो 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे कितने क्यूब बनेंगे, एन इंटू साइड के क्यूब। तो मल्टीप्लाई एन मतलब कितने, हाउ मैनी। जैसे रोटी है, रोटी के लिए पहले आटा गूंदा अपने तसले में, तो बड़ा सा आटे का वो है ना, बड़ा है तसले में, बाद में छोटे छोटे गोले बनाते हैं, छोटे छोटे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल शेप इनटू कितनी रोटी बन जाएगी फिर। तो ऐसा भी कॉन्सेप्ट। तो खैर ये फॉर्मूले पहले समझो, क्योंकि अभी मैं इसको समझाऊँ, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो फटाफट आपको आता जाएगा इन फॉर्मूलेस का मतलब। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे रेगुलर में एक और आता है टोटल कॉस्ट, कि टोटल कॉस्ट बताओ। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट या फिर टोटल कॉस्टिंग निकालनी है तो रेट का मतलब होता है पर स्क्वायर मीटर। जैसे रेट दिया रहेगा 5 रुपये पर स्क्वायर मीटर, 3 रुपये पर स्क्वायर मीटर इन टू टोटल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो रेट का मतलब क्या होता है? पर, ऐसे दिया रहेगा इतने रुपए स्क्वायर मीटर हमें एक दीवार में पेंटिंग कराना है और पेंटर है 100 रुपये स्क्वायर मीटर मांग रहा है, तो बताओ कितने रुपए लेगा, टोटल कितने रुपए का पेंटिंग उसको पड़ जाएगी कॉस्टिंग। तो ये हो गया पर, और क्वांटिटी, अब यहाँ पर हमें 4 दीवार 4 वॉल्स हमें पेंट कराना है, तो क्वांटिटी में क्या लिखेंगे? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट, है ना, अगर एल बी एच अलग अलग है तो। या फिर हो सकता है कि टोटल सरफेस एरिया के हिसाब से आ जाए, तो क्वांटिटी में टोटल सरफेस एरिया डाल देंगे। या हो सकता है वॉल्यूम आ जाए, वॉल्यूम मतलब कि हमें इतना बड़ा कंटेनर है और इतने रुपए पर मीटर क्यूब ऑयल है, कोई पेट्रोल है
100 रुपये पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 100 रुपये का है, 100 या 1000 रुपये का पेट्रोल है 1 मीटर क्यूब में। तो अब वो क्वांटिटी में क्या डालोगे, फिर वॉल्यूम डालोगे कि हमें इसी तरह अगर एक कंटेनर है उसकी साइड एल ये है, ब्रेथ ये है, हाइट इतनी है, तो बताओ उसका टोटल कितना आ जाएगा कॉस्टिंग उसको पेट्रोल खरीदने में। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट डाल देंगे, इनटू रेट कर देंगे। तो इस तरह है ना, क्वांटिटी में डिपेंड करता है, अलग अलग आ सकता है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, रेट इंटू क्वांटिटी। हो सकता है रेट पूछे तो क्वांटिटी टोटल कॉस्ट में आके डिवाइड हो जाएगी तो रेट निकल आएगा, क्वांटिटी पूछे तो रेट आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो एक बेसिक मैथमेटिक्स है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ इन्हीं फॉर्मूले बेस पे, तो इसमें फटाफट कैसे करेंगे, कैसे लगाते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसकी साइड क्या है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो बस क्यूब के बारे में पूछा है, क्यूब का सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया ही पूछा है, और ये वॉल्यूम है। तो बस क्या लगाएं, क्यूब में आएंगे, क्यूब में वॉल्यूम निकाल लेंगे, साइड का क्यूब कर देंगे, साइड कितनी 7 दी है तो 7 इंटू 7 इंटू 7 करके निकाल लेंगे वॉल्यूम। और क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड कितनी दी गई 7 दी गई है, बस 7 का स्क्वायर हो गया काम हमारा, समझिए। इस तरीके से निकाल लेंगे। बाद में क्या पूछा देखो, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब ये होता है क्यूबाइड। तो 5/4/3, तो क्यूबाइड है तो एल इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होना चाहिए। वॉल्यूम निकालना है एंड सरफेस एरिया निकालना है। तो क्यूबाइड के फॉर्मूला क्या, वॉल्यूम में क्या फॉर्मूला डाल दोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ नीचे लेंथ, बस वही 5 इंटू 4 इंटू 3, बस ऐसे ही करना है, ठीक है ना। और फिर टी एस ए निकालना है, तो 2 इन ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है ना। तो एल इंटू बी मतलब 5 4 3 है, तो पहला वाला एल हो जाएगा, दूसरा वाला ब्रेथ हो जाएगा, तीसरा वाला हाइट हो जाएगा। तो बस ऐसे ला देना, जो करके दिखा दे रहा हूँ मैं। 5 4 क्या है 3 है ना, एल दिया 5, ब्रेथ दिया 4, हाइट दिया गया 3। अब टी एस ए निकालना है, तो टी एस ए ऑफ क्यूबाइड क्या लगेगा 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। एल बी इधर है, इधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एल एच इधर आ जाए इससे कोई मतलब नहीं है। तो 2 बस एल यानी 5, ब्रेथ मतलब 4, ब्रैकेट एक और मारते हो प्लस बी इंटू एच यानी 4 इंटू 3 को ब्रैकेट मारते हो, एल इंटू मतलब 5 इंटू 3 को ब्रैकेट मारते हो। तो अंदर 100 को लो 20 आ जाएगा, प्लस 4 3 12 आ जाएगा, प्लस 5 3 15 आ जाएगा। बस 2 इंटू 32 हो जाएगा, 32 इन 15 हो जाएगा जाके 47 94। अगर सब सेंटीमीटर में है, अगर सब सेंटीमीटर में है, अगर सब सेंटीमीटर में है और एरिया निकाल रहे हो, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो चाहे वो लेटरल सरफेस एरिया हो, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करना ना भूलना, नंबर कट जाएंगे, तो ये डालना ज़रूरी है। और वॉल्यूम के लिए अगर वॉल्यूम होता तो 100 वॉल्यूम आता, तो सेंटीमीटर या मीटर जो भी डायमेंशन दिया, क्यूब लिखना ना भूलना। तो वॉल्यूम के लिए क्यूब लिखना है और एरिया के लिए स्क्वायर लिखना है, ये याद रखना, ये नंबर कटेंगे। तो इस तरीके निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल ही करा दें। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आता है एग्जाम में बार बार कि तुम्हारे पास 3 क्यूब थे, तुमने तीनों क्यूब को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अगला क्वेश्चन तो कैसे दिया हुआ है, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर, हाँ ये वाला बता रहा था मैं। देखो एक क्यूब है, कह रहे 3 क्यूब है, 3 क्यूब को एक दूसरे से जोड़ दिया। अगर 3 क्यूब मतलब तीनों का डायमेंशन जैसे 250 होती है वैसे हो जाएगा, लेकिन तीनों को जोड़ दोगे क्या वो क्यूब जैसा लगेगा, नहीं लगेगा, क्यूबाइड जैसा दिखने लगेगा। एक क्यूब को बाजू में दूसरा क्यूब रखा, बाजू में तीसरा क्यूब रखा, तो कैसे दिखने लगेगा, वो क्यूबाइड जैसा दिखने लगेगा। तो क्यूब हमने बना दी क्यूबाइड, तो कभी भी क्यूब की साइड कितना 6 सेंटीमीटर है, तो ऐसे में जब क्यूब का क्यूबाइड बनता है, क्यूब का क्या बनेगा, क्यूबाइड बन जाएगा, तीनों को जोड़ रहे। तो कोई भी एक साइड तुम 3 गुना बढ़ा दोगे अगर 3 क्यूब है तो। जैसे 6 सेंटीमीटर के साइड के क्यूब थे, तो क्यूबाइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। कोई भी एक बढ़ा दो, कोई भी एक, चाहे लेंथ बढ़ा में डायमेंशन चेंज कर देते, ब्रेथ में तो हाइट में, कोई भी एक, तो क्यूबाइड का डायमेंशन क्या निकलेगा, लेंथ को कर दो 6 + 6 + 6 18। क्यों, क्योंकि 3 है ना, 1 2 3 18। बाकी ब्रेथ और हाइट सेम टू सेम रहेगा, ये याद रखना, सेम टू सेम रहेगा। तो क्यूब अगर 3 क्यूब जोड़ रहे हो तो एक, कोई भी एक ही साइड तो बढ़ेगी। अगर ऐसे जोड़ रहे हो बाजू में रखिए, या तो ये, या तो ऊपर, या तो पीछे बढ़ जाएगा। तो किसी एक को भी बदल दो, वो अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं, चाहे लेंथ बदल दो, चाहे ब्रेथ, चाहे हाइट बदल दो, लेकिन कोई एक साइड 3 गुना हो जाएगा।
बाकी क्यूबाइड में दोनों साइड क्यूब के हिसाब से ही रहेंगे। तो क्यूब की जो साइड थी 3 की थी, 3 बाई 3 के, लेकिन अब क्यूबाइड जब बनेगा तो 6 बाई 6 था। क्यूब कैसा था? 6 बाई 6 था। देखो क्यूब था 6, ब्रेथ भी 6, लेंथ भी 6, हाइट भी 6। लेकिन जब ये क्यूबाइड बनेगा, क्योंकि हमने 3 क्यूब को मिला दिया है, जब वो क्यूबाइड बनेगा तो एक 18 हो जाएगा, ये 6 का 3 गुना, बाकी 6 और 6 ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। किसी एक को भी 3 गुना बढ़ा दो, चाहे इसको 3 गुना, चाहे इसको कहीं दो, चाहे लेंथ, चाहे ब्रेथ, कहीं हाइट, किसी को भी 3 गुना बढ़ा दो, है ना, क्योंकि एक साइड बढ़ेगी, बाकी हाइट भी उतनी ही है, पीछे देखो पीछे की वो भी उतनी, थिकनेस भी वही है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। बस हमें मिल गया। वॉल्यूम की लेंथ 18, क्यूबाइड की लेंथ 18, क्यूबाइड की ब्रेथ 6, क्यूबाइड की हाइट 6। वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल देना, सरफेस एरिया निकालने के लिए क्यूबाइड का सरफेस एरिया, लेकिन डायमेंशन अब की बार ये नहीं, 18, 6, 6, ये याद रखो। इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। आगे तो दिया हुआ है ए फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल है, पेरीमीटर दिया 250 मीटर। क्या है? फ्लोर है, उसका जो पेरीमीटर वो है 250 मीटर। तो रेक्टेंगुलर है, मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगुलर क्या होता है बताओ? 2l+b होता है कि नहीं होता है? रेक्टेंगुलर है, पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर फॉर्मूला डाल, जो दिया होता है उसका फॉर्मूला डाला जाता है। अभी क्या बता रहा है वो देखेंगे। पेरीमीटर 250 दिया, तो पेरीमीटर 2 के नीचे 2 इक्वल टू नीचे 2 के नीचे 2, अब ब्रैकेट देख रहे हैं। If the cost of painting of 4 wall at the rate of 10 rupees per square meter is 15,000, टोटल कॉस्ट कितनी दे दी गई है? टोटल कॉस्ट पहले से दे दी गई, पूछा नहीं गया। टोटल कॉस्ट दे दी 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ओके, और नहीं, टोटल कॉस्ट दे दी 15,000, 15,000, और जो रेट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ये 10 रुपये रेट दिया, टोटल कॉस्ट दे दिया गया। ठीक है, अभी देखो पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। यानी कि ये रेक्टेंगुलर हॉल है तो डेफिनेटली ये क्या है? क्यूबाइड है। तो क्यूबाइड के लिए फॉर्मूला क्या डालोगे? अब पूछ क्या रहा है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल, पेंटिंग द 4 वॉल, 4 दीवारें, क्या बताया था मैंने? लेटरल सरफेस एरिया। तो जहां से जो कनेक्शन मिल रहा है करो जरा, पहले 1 मिनट, क्या लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बातें हो रही। चलो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला डाल के देखते हैं। फॉर्मूला क्या डालो? 2 l+b हाइट। ऐसी डालोगे? हाँ सर ऐसी डालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा था। चलो अच्छा ठीक है, हमने 4 दीवार, एक तो ये है। ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा, अगर ध्यान दो 2l+b यानी कि पेरीमीटर, इसका तो डायमेंशन तुम्हें दिया ही हुआ 250, है ना। क्या कह रहे हैं? रेक्टेंगुलर जो शेप का हॉल था उसका पेरीमीटर कितना था? 250। पेरीमीटर का मतलब ही क्या होता है? 2 तो यहाँ पर भी तो वही आ गया 2 यानी 2 की जगह हम डाल देंगे 250। क्यों? 2 250 में दिया हुआ, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला एक्चुअली में पेरीमीटर इंटू हाइट ही होता है। पेरीमीटर रेक्टेंगल इंटू हाइट ही होता है। इंटू, अब देखो ना तो हमें h मालूम है, ना ही तुम्हें लेटरल सरफेस एरिया मालूम है। अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है तुम्हें हाइट। या तो हमें लेटरल सरफेस एरिया मालूम पड़ जाए तो यहाँ रख देंगे लेटरल सरफेस एरिया और हाइट निकाल लेंगे 250 डिवाइड करा के। ठीक है ना। और तो ये तुम्हें हाइट पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया नहीं मालूम है। सोचो यार क्या करें यार, लेटरल सरफेस एरिया दिया नहीं, हाइट कैसे निकालें। अब दिमाग थोड़ा सा ट्रिकी माइंड लगाया करो कि यार ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी गई है, ये बीच में क्या कर रही है। हमें तो पूछा गया हाइट, LSA के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों LSA से? क्योंकि 4 दीवारें की बात हो रही थी। LSA के बाद कहीं ना कहीं हाइट पूछा, हाइट बहुत जगह हाइट आ रहा है। अगर हम इसको क्यूबाइड समझ लें तो हाइट यहाँ पर भी आएगा, L×B हाइट। लेकिन फिलहाल 4 दीवार से हमें लिंक दी गई, 4 वॉल, मतलब लेटरल सरफेस एरिया से लिंक दी, तो हाइट इधर से पकड़ेंगे। तो अब हमारा ट्रिकी दिमाग चला। ट्रिकी दिमाग क्या चला यार, जी क्यों दिया है। चलो देखते हैं कि सर ने कोई टोटल कॉस्ट वाला कोई फॉर्मूला बताया है क्या। हाँ हमने बताया टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू क्वांटिटी। ओके सर, उसमें जाएंगे तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, मैंने बताया रेट इंटू क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट के नीचे टोटल कॉस्ट 15,000 लिखा, दिया हुआ रेट 10 रुपये दिया हुआ है, देखो 10 रुपये दिया हुआ है। क्वांटिटी ये जो 15,000 है किसकी कॉस्टिंग है? ये 4 दीवारों की पेंटिंग की कॉस्टिंग है। ये 15,000 जो है ये किसकी कॉस्टिंग? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल है, कॉस्ट ऑफ 4 वॉल।
यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी जगह क्या लेंगे हम, LSA क्या लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग पेंट कर रहे हैं, लिखा। अब देखो है ना कितना आसान हो गया, यहाँ से LSA आ गया, 10 रुपये इधर आके डिवाइड करा दोगे, बेसिक अगर मैथ आती 15 तो 1500 आ गया LSA है। इसलिए टोटल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर हाइट के लिए LSA की कमी पड़ रही थी। तो LSA हमने टोटल कॉस्ट का जो एक दिया था इन्फॉर्मेशन, एक साइड में ज़बरदस्ती घुसी, हमें लग रहा है ज़बरदस्ती दिया हुआ है, ज़बरदस्ती नहीं दिया होता, LSA को निकालने के लिए दिया था। ये माइंड चलाना है, इतना ट्रिकी माइंड चलाना है आपको पूरे चैप्टर में। अब LSA कितना 1500 आ गया, 1500 लिख दो, हाइट के नीचे हाइट लिख दो, हाइट की तो पता करना, 250 लाके तो डिवाइड करा दो। देखा कितना आसान, कितना आसान सा था, कितना आसान सा था। 6 आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, जिसमें भी दिया, मीटर में दिया तो मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखना ना भूलना, अगर एरिया निकाल रहे हो जहाँ जहाँ पर, जहाँ एरिया था मीटर स्क्वायर लिखना है। सोचा, तो इस तरह 3 हमें 2 फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी, 3 की ज़रूरत पड़ी। कहीं ना कहीं पेरीमीटर की एक इन्फॉर्मेशन दी थी, LSA का कॉन्सेप्ट लग रहा था, LSA इज इक्वल टू L प्लस बी इंटू हाई, टू L प्लस बी ही का मतलब पेरीमीटर था, पेरीमीटर 250 में दिया हुआ था, है ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी, बचपन से करते आ रहे हैं। हाइट और LSA, अब हाइट निकालना था, अगर LSA में कहीं से मिल जाता तो मेरी हाइट निकल आती। तो LSA को निकालने का तरीका थोड़ा ट्रिकी दिया हुआ, क्या, टोटल कॉस्टिंग एंड रेट। तो तुम्हें अपना दिमाग चलाना है, यार LSA में चाहिए, हाइट निकालने LSA नहीं मिल रहा है, ये क्यों दिया हुआ है, ये दिमाग चलाना था। हमने दिमाग चलाया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट दिया था, रेट दिया था, क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे क्या, टोटल सरफेस एरिया लेंगे क्या, लेटरल सरफेस एरिया लेंगे क्या, तो क्वांटिटी में लेटरल सरफेस एरिया लेंगे, क्योंकि 4 वॉल की पेंटिंग की बात हो रही थी। तो इस तरीके से लेटरल सरफेस एरिया निकाला, वापस गए अपने मेन उसमें फॉर्मूले में, LSA डाल दिया, 250 से लाके डिवाइड करा दिया और हमने हाइट निकाल ली। ओके, इस तरह ट्रिकी माइंड लगा के हमें काम करना है। तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे, ए क्यूबाइड हैज लेंथ, ब्रेथ एंड डायगोनल, लेंथ, ब्रेथ और डायगोनल 4, 3 और 13 दिया हुआ है, डायगोनल का भी आ गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है, तो क्यूबाइड के डायगोनल कॉन्सेप्ट लिख लो, फॉर्मूला शायद लिखना पड़ेगा आपको, एक और बढ़ाना पड़ेगा अपने फॉर्मूले लिस्ट में। ठीक है, मैंने फॉर्मूले सब लिखे ना, तो डायगोनल के भी एक फॉर्मूला बढ़ाना पड़ेगा। डायगोनल जो क्यूबाइड की होती है, अगर क्यूबाइड की तुम्हें डायगोनल निकालना, क्यूबाइड है, कमरा है, एक कमरे से ऊपर वाले कोने से उस कमरे के नीचे वाले कोने में एक समझो तुम्हें रॉड रखनी है, समझिए ना, एक रॉड ऐसे करके रखनी है, जैसे ये है कमरा तुम्हारा ऐसा, तो ऊपर के एक कोने से नीचे एक कोने में बिल्कुल मैक्सिमम लेंथ आ जाए, इसे बोलते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। क्यूब का भी वही होगा, तो अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये हो गया क्यूबाइड का। अगर ये डायगोनल होता है क्यूब का, डायगोनल क्यूब का होता तो अंडर रूट लिखते हैं 3, समझिए, L भी S है, B भी S है, H भी S है, तो 1 2 3 हो गए, 3S स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 फॉर्मूले भी लिख लेना, ठीक है। तो ये तुम्हें दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, चलो फटाफट इन्फॉर्मेशन डालते जाएंगे। चलो ऐसे ही बता दें, ये देखो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डेटा डाला हुआ है, लेंथ इतनी दी है, ब्रेथ इतनी दी गई है और डायगोनल 13 दी गई है, D 13 दी गई है, और निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है किसका, क्यूबाइड का, क्यूबाइड का वॉल्यूम। देखो दिमाग कैसे चलाओगे तुम, अभी बुक से छोड़ के कैसे किया गया, दिमाग कैसे चलाओगे, एप्लीकेशन माइंड कैसे रहेगा, तुम्हें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम फार्मूला डालो, वॉल्यूम ऑफ, तुम अपना मस्ती में फॉर्मूला डालो कि भाई हमें तो आता है, हमें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फॉर्मूला हम डाल के रहेंगे, L इंटू B इंटू H। ठीक है, तुम्हें L दिया था, ठीक है, तुम खुश हो गए, हमें L दिया हुआ है। तुम्हें ब्रेथ दिया था, हाँ दिया, तुम खुश हो गए, तुम्हें ब्रेथ भी दी गई है। तुम्हें हाइट, सर हाइट तो नहीं दी गई है, हाइट का है, ये तो डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये डायगोनल है, हाइट नहीं दी गई, यहाँ फंस गए तुम, यहाँ तुम फंस गए। ऐसे माइंड चलाना है क्वेश्चन को करते हैं कि यार हाइट तो दी नहीं है। अब तुम्हारा ट्रिकी दिमाग आना चाहिए, कैसा दिमाग, ट्रिकी, यार हाइट नहीं दी गई, चलो एक अलग बात हो गई, ये एक बात अलग हो गई, यार ये डायगोनल क्यों दिया गया है, ये ऑब्जेक्शन वाला माइंड होना बहुत जरूरी, तुम्हारा ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि डायगोनल क्यों दे, कुछ तो बात है, डायगोनल दिया हुआ है। फॉर्म तुमने क्या लेना, क्यूबाइड के डायगोनल का फॉर्मूला डाला, ये ना D इज इक्वल टू, है ना, D इज इक्वल टू, तुमने फॉरन डाला, तुम फॉर्मूले के बड़े खिलाड़ी हो, तुमने डाला फॉर्मूला ये, चलो डाल के देखते हैं क्या होता है, हो सकता है हाइट मिल जाए। हाँ,
तुम्हें डी दिया हुआ है, तुम्हें एल दिया हुआ है, तुम्हें बी दिया हुआ, तुम्हें हाइट यहाँ से मिल रही है, इसलिए तुम्हें डायगोनल दिया था। देखो कितना मतलब दिमाग आप कैसे चला रहे हो, कितना ट्रिकी तरीके से चला रहे हो दिमाग। ऑब्जेक्शन है तुम्हारे पास ऑब्जेक्शन है कि यार एच पूछा है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड पूछा है, एच तो दिया ही नहीं है, कैसे निकालेंगे। तो आगे तुम अपना ट्रिकी माइंड में यार डायगोनल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फॉरन डायगोनल फॉर्मूला डाल दिया तुमने, डी के नीचे डी लिख दिया 13 अंडर रूट, एल के नीचे एल लिखा, ब्रेथ के नीचे ब्रेथ लिखा, एच का स्क्वायर हमें निकालना है ना। तो चलो बहुत ज़्यादा बुक में नहीं सॉल्व करेंगे। 13 ये था ना हमारा, एल का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 प्लस एच का स्क्वायर, यही कहानी थी 16 प्लस 9 25। अब क्या करेंगे सर, ये अंडर रूट की कहानी कैसे करें, तो दोनों साइड क्या करते स्क्वायर मार, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा थोड़ा कुछ जा रहा है, दोनों साइड क्या मार दिया स्क्वायर मार दिया, दोनों साइड स्क्वायर से क्या होगा, एक से एक स्क्वायर एक रूट कटेगा, लेकिन यहाँ पे 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर, तो 25 प्लस एच स्क्वायर। इस तरह हम रूट को हटाते हैं, 25 लाके इधर लाके माइनस करा देंगे। तो कितने छोटे छोटे स्टेप मुझे बताने पड़ रहे हैं, 144 आ जाएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ से 144 का मतलब ही क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया है ना, 144 मतलब क्या 12 का स्क्वायर, ये सब मालूम होना चाहिए। 169 196 276 नहीं 226 नहीं 256 16 का स्क्वायर, ये सब मालूम होना चाहिए। हाइट आ गई 12, अब तुम खुश हो गए। अब तुमने क्या किया, एल की जगह एल, बी के एच के एच डाल दिया और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाल लिया। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, तुम्हें सिंपल नहीं है एल बी एच दे दे और बोला हाँ निकाल लिया, 9th है ये, ठीक है ना, अभी भी हलवा क्वेश्चन चल रहा है। नहीं दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 5 और 2, कभी भी रेशियो दिया जाए, क्या दिया जाए, रेशियो, तो L इंटू बी इंटू एच का रेशियो दे 5:4:2, ये दिया हुआ 5:4:2, ओके। तो कभी रेशियो दे क्या कर लो मालूम है, एक्स लिख लो रेशियो देगा, एक्स 5x 4x 2x, मतलब लेंथ कितनी है 5x है, मतलब ब्रेथ कितनी है 4x है, मतलब हाइट कितनी है 2x है। फिर उसका सरफेस एरिया भी दिया हुआ है, ठीक है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया 2TSA कितना दिया हुआ है 1216 दिया हुआ है। चलो देखते हैं फाइन क्या करना है, एल बी एच फाइन करना है, एल बी एच तो रेशियो में दिया, मतलब एक्स के फॉर्म में दिया, फाइनल नहीं दिया हुआ। सवाल वही कि सर ये TSA क्यों दिया था, चलो TSA फॉर्मूला डाल के देखते हैं। तो TSA का हमने फॉर्मूला डाला 2LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है, TSA के नीचे TSA डाल दिया, कितना 1216 इक्वल टू L कितना दिया हुआ है 5x मल्टीप्लाई B कितना दिया है 4x, एक ये हो गया, प्लस B कितना है 4x, हाइट कितनी है 2x, ये एक हो गया, प्लस L कितना है 5x, हाइट कितनी है इंटू 2x, ये हो गया। ऐसे करके चलो देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है, क्योंकि तुम्हें TSA दिया है मतलब कुछ तो वजह होगी। डाल दिया 5 × 4 20x का स्क्वायर करना ना भूलना, क्योंकि x इंटू एक्स भी हो रहा है, प्लस 4 × 2 8 x का स्क्वायर करना ना भूलना, क्योंकि x इंटू एक्स है, प्लस 5 × 2 10 x स्क्वायर करना ना भूलना। तो यहाँ पे 2 देखो, इस ब्रैकेट से क्या रिलेशन है 2 का, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे डिवाइड लिया हो ना, 1 to 1 से डिवाइड 2 डिवाइड ले आएंगे तो हो जाएगा 608, डिवाइड कर देना, इतनी छोटी चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। तो 20 प्लस क्या है 5 to the 10 था 38 का 38 x स्क्वायर, 38 ला के समझ गया ना, 28 हाँ ठीक है, तो 608 13 to x, 38 यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 38 डिवाइड करना, जो भी आंसर आए बाद में इधर का स्क्वायर है ना उधर एक क्वांटिटी में ले लेना, समझ गया ना, ये सब तो समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 38 नहीं 38 ही, हाँ 38 है, तो आ जाएगा 16 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 इसका मतलब 4 आ गया है। अब सर x आया 4, हमें तो लेंथ ब्रेथ और हाइट पूछी है सर, x थोड़ी ना पूछा है, हमें x नहीं पूछा है, कोई बात नहीं। L कितना था 5x था, तो 5x कितना है 4 यानी 20 हो गया। ब्रेथ कितना था 4x था, 4 इंटू x कितना है 4 आया 16 हो गया, इसी तरह ये 8 हो जाएगा। तो लेंथ ब्रेथ हाइट आखिर तक जाना है, बच्चे जल्दबाजी में x करके छोड़ देते हैं, गलत होता है। फिर डायगोनल भी पूछा है तो डायगोनल फॉर्मूला डालना, डायगोनल अब ऐसा कुछ रह गया क्या समझाने के लिए, डायगोनल इक्वल टू L का स्क्वायर प्लस B का प्लस H, LBH हमें मिल चुका है, ठीक है ना। देखो अब ये क्वेश्चन एग्जांपल 9 देखिए, ए सॉलिड पीस ऑफ मेटल क्यूबाइडल शेप, क्यूबाइडल मतलब क्यूब
क्यूबाइडल मतलब क्यूबाइड हो गया, क्यूबिकल मतलब क्यूब, क्यूबाइडल मतलब क्यूबाइड, और क्यूबिकल होता है तो क्यूब होता है, तो ये क्यूबाइड है। एल दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, इसको रिकास्ट करके एक क्यूब बनाया। रिकास्ट करके क्या बनाया, मतलब मेल्टिंग और रिकास्टिंग वाला है। तो मेल्टिंग और रिकास्टिंग मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, ये बताया था एक वॉल्यूम ऑफ बिग शेप इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक ही को मेल्ट कर रहे हैं और एक ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम बिग शेप के वॉल्यूम ऑफ वन शेप लिख दो, बिग बड़ा और छोटा कुछ नहीं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बड़े को पिघला रहे छोटे कई बना रहे, एक ही को पिघला रहे और एक ही को, देखो ए लिखा हुआ है ना, ए, तो बस वॉल्यूम ऑफ बिग शेप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम वन शेप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अदर शेप, वॉल्यूम ऑफ अदर शेप। ओके, अलग अलग शेप है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यूबाइड है तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, और उस वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, उस क्यूबाइड को पिघला के हम बना क्या रहे, क्यूब बना रहे, तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 3 फॉर्मूले बताए थे इसके, एक तो ये बताया वॉल्यूम ऑफ वन, यहाँ पे नहीं बताया मैंने, हाँ ये वॉल्यूम ऑफ बिग शेप इज इक्वल टू, अगर हम बड़े को पिघला के या छोटे को पिघला के बड़ा बना रहे हैं, या बड़े को, देखो बड़े को पिघला के छोटे बनाएंगे तो कई सारे बन जाएंगे, मतलब एन आ जाएगा, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल शेप, ठीक है ना, स्मॉल शेप में कुछ भी हो, क्यूबाइड है तो क्यूबाइड का फॉर्मूला, क्यूब है तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला, यहाँ पर अगर बड़ा शेप जो पिघला रहे हैं क्यूबाइड है तो क्यूबाइड का फॉर्मूला, क्यूब उस हिसाब से सेट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने एन क्यों नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पर एक ही है, एन में अगर 1 डालोगे तो एक ही बात आ जाएगी ना, समझ गए, एक को पिघला रहे एक ही को बना रहे, तो वॉल्यूम ऑफ वन शेप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अदर शेप। अगर एक को पिघला के कई बना रहे होते हैं या कई को पिघला के एक बना रहे हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, समझ गए, समझ गए, समझ, एन मतलब मैनी, यहाँ फिलहाल एक ही बना रहे तो यहाँ पे क्या डाल दो, एल इंटू बी इंटू एच, बस जिसका जो तुमने फॉर्मूला उसके वो डालो, वॉल्यूम क्यूब यानी साइड का क्यूब। लेकिन पूछ क्या रहा है मालूम है, पूछ रहा है कि सरफेस एरिया बताओ क्यूब का, लेटर सरफेस एरिया। अब लेटर सरफेस, देखो जो पूछा जाता है फॉर्मूला उसका डाला जाता है, हमें क्या पूछा गया है, लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछा है, हम मस्ती में थे, हमने अपना फॉर्मूला डाला क्या, कि हमें फॉर्मूला मालूम है एल एस ए ऑफ क्यूब 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये डाला। अब यहाँ पे तुम चुप बैठ गए, क्यों चुप बैठ गए, क्योंकि तुम्हें क्यूब का साइड नहीं मालूम है, दिया ही नहीं कहीं पर, कहीं पर दिया ही नहीं। आ जाओ फिर कहाँ पर आ जाओ, ट्रिकी माइंड में। क्या ट्रिकी माइंड, कि ये जो रिकास्टिंग मेल्टिंग क्यों दिया हुआ, चलो तो हमें क्या दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ओके, क्योंकि क्यूबाइड को पिघलाया क्यूब बना दिया, क्यूबाइड के नीचे क्यूबाइड का फॉर्मूला डाल दिया, क्यूब के नीचे क्यूब का फॉर्मूला डाल दिया, साइड का क्यूब। अब एल बी एच दिया, यहाँ दिया कितना दिया, 24 18 4, 24 इंटू 18 इंटू 4, ये पिघलाया और यहाँ पर सम क्यूब बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, तो मतलब साइड का क्यूब। देखो यहाँ से साइड आती हुई दिख रही है, हाँ हमें यहाँ साइड आती हुई दिख रही है, यहाँ से साइड हमें मिल सकता है, और यहाँ से साइड आ जाएगा और यहाँ पर साइड डाल देना वही वाली, ठीक है। बाकी क्यूब को वो हटा कर सिंगल लेना तो आता ही होगा, मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए फिर क्या करना, ये सब तो पता ही नहीं, 216 आ गया, बाई चांस आ गया 216, 216 का मतलब क्या हुआ, 6 का क्यूब, इसका क्यूब, तो क्यूब से क्यूब साइड 6 आ गई। अगर 216 आया तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, वो देखना क्या आएगा, ठीक है, वो आपको मालूम होना चाहिए कितना आ रहा है, देख लेंगे। चलो अच्छा आ रहा है आपका 12 इंटू 144, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 24 इंटू 18, देखो समझना ऐसे मिनट, 24 इंटू 18 इंटू 4 क्या, 18 इंटू 4 होता है 144, 18 इंटू 4 कितना होगा, 18 टू था नहीं 144 नहीं, 24 इंटू 72 होगा, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर समझो, ये दिया हुआ था तुम्हें इज इक्वल टू साइड का क्यूब, ठीक है। अगर तो ब्रेक करना आता हो तो ऐसे ब्रेक करेंगे, 72 क्या करो 12 ब्रेक कर लो, 24 12 इंटू 6 कर लिया, ठीक है, साइड का क्यूब, ओके। या इसको ऐसे ना करो, 72 को डबल कर दो, 24 को 12 कर दो, 12 इंटू 72 इंटू 2, देखो 12 टू था 24 हो जाएगा ना, तो 72 था क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 144 और इंटू 12, तो यहाँ से तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, एक साइड का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। देखिए देखो 12 इंटू 144 का मतलब ही क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है ना, साइड का क्यूब। एक 12 तीन 12 हो गया कि नहीं हो गया, 12 का क्यूब साइड का क्यूब,
कट गया, साइड आ गया 12। अब देखो ये एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्लास 8 में हमने क्यूब एंड क्यूब रूट सीखा हुआ है, ये उसका कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। नहीं तुम्हें वैसे आ रहा है तो पूरा क्या करो, पूरा मल्टीप्लाई करो, कितना है, बाद में क्या करना, एलसीएम ले लेना यहाँ पे और ब्रेक करते हुए चले जाना लॉन्ग डिवीजन से। तो 12 × 144 आपका हो जाएगा, कर लिया, ठीक है। हाँ क्या होता है बताइए, 12 × 144 यह आ रहा है 1728। अगर वैसे नहीं कर पा रहे हो तो 1728 आ रहा है साइड का क्यूब। तो 1728 क्या करो, स्प्लिट करो स्प्लिट करो स्प्लिट करो स्प्लिट करो, और वहाँ पे 3 नंबर निकालो जिसका किसी का वो क्यूब बन जाए 1728। उस तरीके से जा सकते हैं। अब ये क्लास 8 का टॉपिक है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी कल करा देंगे। तो आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 20 में, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 24 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड, यानी L इंटू बी आपको दिया हुआ है, L इंटू बी 24/20 दिया हुआ है, ओके। बस इतने में क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। एरिया, ओके, एरिया मतलब देखो 2 डायमेंशन दिए, मतलब एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा ना, यानी L इंटू बी आपको दिया हुआ है 24 × 20, ओके ओके। ए क्यूबिकल पिट ऑफ एच 4 मीटर इज डग एट ईच ऑफ 4 कॉर्नर ऑफ द फील्ड एंड सॉइल रिमूव्ड इवनली स्प्रेड ओवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लॉट, ओके। बाय व्हाट हाइट डज द रिमेनिंग प्लॉट गेट रेज। तो ये क्वेश्चन क्लास 10th में भी आते हैं, लेकिन बहुत ईजी है। देखो आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ओके, प्लॉट है। तो प्लॉट में हमने क्या की, डिगिंग स्टार्ट की, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यूब के जैसा खड्डा किया और मिट्टी निकाली, ऑल 4 कॉर्नर, ईच 4 कॉर्नर। यहाँ पर भी हमने छोटा सा खड्डा किया, ओके, और हमने क्या की, मिट्टी निकाली, सॉइल निकाली, एंड देन इसी तरह चारों कॉर्नर में हमने यही काम किया, ओके। मिट्टी निकाल के हमने किया क्या मालूम, मिट्टी निकाल कर, यानी मिट्टी मतलब सॉइल निकाल कर उसका जो एक वॉल्यूम, क्योंकि ये खड्डा है यानी कि वॉल्यूम जैसा हुआ ना, निकाल के इसी बचे हुए फील्ड में हमने फैला दिया। तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो फील्ड में जो फैलाया है तो वो उसकी हाइट कितनी ऊपर हो जाएगी। डेफिनेटली ये मिट्टी आप डालोगे तो थोड़ी सी फील्ड में हाइट बढ़ेगी। तो ये बिल्कुल वही है जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले भी, रिकास्टिंग, मेल्टिंग या सबमर्ज करना, ओके, पानी में डुबोना तो पानी ऊपर राइज हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट बेस पर है कि वॉल्यूम ऑफ वन शेप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अदर शेप, उसी कॉन्सेप्ट से है ये, ठीक है। तो यानी वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर वही बात है ना, एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल के कहीं ना कहीं से रेक्टेंगुलर प्लॉट को हम कहीं ना कहीं क्यूबाइट समझ रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग एक हाइट भी बढ़ा रहे हैं। क्यूबाइट का मतलब ही क्या हुआ, एक रेक्टेंगुलर शेप को अगर हाइट दे देते हैं तो वो क्यूबाइट बन जाता है, ठीक है ना। तो यही करेंगे हम लोग, क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लो, है ना, एक तरफ क्यूब ले लो, तो क्यूब का वॉल्यूम निकाला हमने और इसमें फैला दिया, ओके, और क्यूबाइट में, तो यहाँ पे कर दो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, अगर एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम मर्जिंग हो रही है, लाइक मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग हो रही है, या फिर पानी में हमने कोई चीज़ इमर्स कराया, पानी ऊपर राइज हो गया, तो ये 2 वॉल्यूम का कंपैरिजन है। अब 2 वॉल्यूम कंपैरिजन ऐसे समटाइम क्या होता है, यहाँ पर छोटे और बड़े वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट रहता है। यहाँ पर देखो वही कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं से छोटे छोटे 4 वॉल्यूम है और बड़ा 1 वॉल्यूम है ना। तो यहाँ पे n इंटू ऐसे n भी कर दो, n मतलब मैनी, ओके, क्योंकि मैनी क्यूब्स है ना, मोर देन 1 है, तो यहाँ पे n कर दो, n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि 4 क्यूब थे, n मतलब 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या, साइड का क्यूब इज इक्वल टू, अब ये जो वॉल्यूम, जो क्यूब का वॉल्यूम है कहीं ना कहीं से कन्वर्ट हो रहा है, वो जिसकी सॉइल है, मिट्टी है, वो जो वॉल्यूम है कहीं ना कहीं से उस फील्ड में यानी क्यूबाइट में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्यूबाइट का फॉर्मूला डाल देंगे, L इंटू बी इंटू एच, है ना। 2 वॉल्यूम का कंपेरिजन है। तो यहाँ पर n क्यों डाला, क्योंकि छोटे वाले जो क्यूब था वो छोटा था। कैसे छोटा था, इसे पता ही चल रहा है ना, इतनी बड़ी फील्ड है, छोटे छोटे 4 को हमने क्यूब की मिट्टी निकाली, तो यहाँ पर n मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे छोटा होता है वॉल्यूम, n वहाँ पर लिखते हैं, तो हमें पता है क्यूब का वॉल्यूम यहाँ पे छोटे में, तो यहाँ पे n इंटू यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हो तुम, क्यूबाइट यहाँ करके क्यूब यहाँ कर दो, n मल्टीप्लाई इधर कर दो,
बट स्मॉल की तरफ मल्टीप्लाई एन किया जाता है, स्मॉल वॉल्यूम की तरफ। क्यूब का वॉल्यूम यहाँ पर स्मॉल रोल प्ले कर रहा है तो एन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो उसके इक्वेट में आ पाएगा। अब देखो कितना आसान सा हो गया है। क्यों? क्योंकि ये जो क्यूबाइड यानी कहीं ना कहीं से जो फील्ड का एल इंटू बी दिया हुआ था, फील्ड का एल इंटू बी दिया हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, ओके अभी बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ के डायमेंशन पूरे करें। जो क्यूब निकालने उसकी किस डायमेंशन से निकाला है, क्या साइड है उसका? देखो क्यूबिकल पिट एज 4 मीटर, मीटर में सारी चीज़ें दी गई हैं, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, यूनिट चेक करते रहा करो। मीटर में दी गई है 4 मीटर, ये 4 इंटू 4, तो ये तो वॉल्यूम हो गया क्यूब का, और ये 4 क्यों है? क्योंकि 4 है, 4 पीसेस है, समझ गए ना? ये तो साइड का क्यूब हो गया, 4 4 4, और ये 4 अलग है क्योंकि नंबर ऑफ क्यूब है। ओके, यहाँ पर हमें क्या पूछा गया? हमें पूछा कि कितना हाइट राइज होगा, कुल मिला के एच पूछा गया। क्या पूछा गया? एच, कि जो क्यूबाइड साइड एच कितना हो जाएगा। तब आप क्या करोगे? सर एल और बी 24 20 तो दिया ही हुआ है, एच अननोन है तो बाकी सबको इधर डिवाइड करा के एच निकाल लेंगे, तो काफ़ी आसान है। तो ये आपको ऐसा लग रहा है काफ़ी आसान है, उतना आसान ये नहीं है। कैसे नहीं है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो 24 और 20 दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 20 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ओके। और यहाँ पर दिया हुआ है 24 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के, ओके। तो जब हम लोग सॉइल ऊपर डालेंगे फील्ड में, तो ये 4 पार्ट में तो नहीं डालेंगे ना, इसको तो बचाए, ये तो बच ही जाएगा, ये तो होल है ना, हवा में थोड़ा डालेंगे। मतलब जब सॉइल डालेंगे वो इस ऐसे डालेंगे, यहाँ 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 कुछ इस तरीके से, ओके। ये वाली प्लेस बच नहीं जाएगी। और 24 और 20 किसका दिया? पूरा आउटर का दिया हुआ है। लेकिन हम जो सॉइल डालेंगे इस 24-20 वाले एरिया में नहीं डालेंगे, कुछ एरिया हटा के डालेंगे। कितना एरिया हटा के डालेंगे? तो ये तुम्हें साइड में वर्कआउट करना पड़ेगा कि मतलब अब आ जाओ क्लास 8 में और 9th में भी यही है पीछे, कि शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, वो हटा के शेडेड पार्ट का एरिया निकालेंगे, वो वाला एल इंटू बी यहाँ पे लिखेंगे। एल इंटू बी 24-20 नहीं लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? एल इंटू बी जो बचा हुआ आएगा। एल इंटू बी मतलब कहीं ना कहीं से एरिया कह लो, एरिया बचा हुआ एरिया। तो अब ये शेडेड एरिया कैसे आएगा? शेडेड एरिया का फॉर्मूला तो यहाँ कर ले। शेडेड एरिया का हमें पता है फॉर्मूला, ये हमने बचपन से क्लास 7 से सीखते आ रहे हैं। शेडेड एरिया इज इक्वल टू आउटर एरिया माइनस प्लेन एरिया, ओके, प्लेन एरिया। तो आउटर एरिया तो ठीक है, एल इंटू बी 24/20 आउटर 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 पूरा पूरा, तो 24/20 ब्रैकेट डाल दो, माइनस 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 प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया कितना है? प्लेन एरिया देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। और ये जो खड्डे हैं, जो ये जो आपने डक किया हुआ है, डक बनाई हुई है, ये स्क्वायर के शेप में। तो कहीं ना कहीं से स्क्वायर एरिया ये वाला, कहीं ना कहीं से स्क्वायर ऑफ एरिया ये वाला, एक ये वाला, एक ये, टोटल 4 स्क्वायर के एरिया माइनस कर देंगे। टोटल कितने स्क्वायर के एरिया माइनस कर देंगे? 4। एक ये वाला एरिया, एक ये वाला, एक एरिया माइनस कर दो, बचा कुछ एरिया आ जाएगा, है ना। तो बस, तो यहाँ प्लेन एरिया हो जाएगा 4 इंटू, और स्क्वायर का एरिया फॉर्मूला क्या है? साइड का स्क्वायर, है ना। तो कितना आसान सा होता है यार, आप ये देखिए। तो ये तो हो गया 480 माइनस ये 4 इंटू साइड जो दी गई है क्यूब की, ईच साइड 4 है तो दोनों साइड भी 4 ही 4 ही, 4 इंटू 4 है ना क्यूब का, है ना। क्यूब के ऊपर से देखोगे स्क्वायर ही दिखेगा। 4 क्योंकि 4 पीस थे और साइड का स्क्वायर 4 इंटू 4, 4 इंटू 64 हो जाएगा, है ना, 64। तो 480 माइनस 64 कितना हुआ? 6 आ जाएगा इधर, 7 में 6 गया, 1 गया, ये 316 आ जाएगा। तो ये आ गया 316 स्क्वायर मीटर शेडेड एरिया। कौन सा एरिया? शेडेड एरिया 316 स्क्वायर मीटर बचा। इसी के ऊपर मिट्टी डालनी है, इसके ऊपर नहीं डालनी है, 480 मीटर वाले में नहीं डालनी है। किस में डालनी है? 316 ही आएगा, 416 आएगा, सॉरी 416 नॉट 316, 480 है ना, 416। तो जो आपको सॉइल डालनी है वो सिर्फ 416 स्क्वायर मीटर में डालनी है, 480 वाले में नहीं डालनी है। 64 वाले को हटा देना है क्योंकि साइड में हमने डक बनाए हुए थे, इसके ऊपर थोड़ा हवा मिट्टी डालनी, मिट्टी तो इसमें डालेंगे ना। तो कुल मिला के इस एरिया में डालना है। तो अब देखो आ जाओ वही वाला वॉल्यूम ऑफ क्यूब, 4 वॉल्यूम, 4 पीसेस है, 4 वॉल्यूम ऑफ क्यूब की मिट्टी डाली हमने कहाँ पर? इस बचे हुए एरिया में। तो बचा हुआ एरिया नहीं एल इंटू बी इंटू एच लेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हाइट रेज हो रही है अब, है ना। और ये जो एल इंटू बी है, ये एरिया ही तो प्रोड्यूस करता है। एल इंटू बी क्या होता है? एरिया ही तो होता है। एल इंटू बी इंटू एच पूरा वॉल्यूम, जिसमें एल इंटू बी कौन सा रोल प्ले करता है? एरिया का।
एरिया इंटू हाइट ही तो वॉल्यूम होता है। एरिया हमने 416 लेना है, बस ये समझाने की कोशिश थी, 480 नहीं लेना। तो 416, अब तुम्हें h निकालना है कि कितना हाइट हो जाएगा। बस 416 को इधर ला के क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 416 को स्प्लिट मार दें क्या थोड़ा सा, तो ताकि डिवाइड करने में इजी हो जाए, है ना। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर दो, 4 से कर दो, हो जाएगा ये भी। 4 2 सा कितना बचा, 2 4 6 सा 26, 4 इंटू 4 इंटू 26, सही है ना, सही है ना, है ना। तो 2 4 तो गए, 16/26 बचा, तो 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। एक मीटर से भी कम हाइट ऊपर रेज होगी, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है ना, ऊपर से 1 मीटर से कम आएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट डाउट है 23 में, स्क्वायर ब्रास प्लेट ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, स्क्वायर ब्रास है, ठीक है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो थोड़ा शेप वाइज भी जाएंगे तो अच्छा लगेगा हमें। साइड है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, एंड इज प्लेट ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज 1 mm थिक, बट जो हाइट दी गई ना, वो देखो बोलने के लिए तुम्हें ये लग रहा है कि ये क्यूब है, लेकिन क्यूब है, लेकिन क्यूबाइड है, एक्चुअली थिकनेस दी गई है। ये जो थिकनेस है, ये देखो, ये x और ये x सेंटीमीटर, बट ये जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस यानी कि समझिए ना, मोटाई, तो कितना थिक है, 1 mm थिक है, ये 1 mm में है। ओके, यहाँ 1 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को mm में बदल लेंगे, तो 1 सेंटीमीटर 10x इंटू 10 mm में बदलने के लिए, तो 10x कर देंगे, समझिए ना, ये हो जाएगा mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है तो mm में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 10 करते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। ओके, ये तो मालूम होना चाहिए। तो 10x, तो कुल मिला के अगर हम इसके क्यूबाइड की बात करें, क्यूबाइड के डायमेंशन की बात करें, l इंटू बी इंटू एच की बात करें, तो l और b तो 10 दिया हुआ है, 10x इंटू 10x दिया हुआ है, लेकिन जो थिकनेस है, थिकनेस मतलब कहीं ना कहीं से हाइट, थिकनेस मतलब कहीं ना कहीं से एक हाइट हो गई ना, थिकनेस मतलब क्या हो, हाइट ही हुई ना, समझ रहे हो, ये तो एक डेप्थ, हाइट, थिकनेस सब बात एक ही है, तो ये हो जाएगा 1 mm। ओके, 10x mm इंटू 1 mm, ये इसका डायमेंशन मिल गया हमें क्यूबाइड का। वेट जो दिया हुआ इसका 4725 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्रास वेट इज 8 पर, तो एक काम करते हैं हम लोग, एक काम, mm को तुम सेंटीमीटर बदल लो, क्यों मालूम है, एक नीचे एक इन्फॉर्मेशन दिया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो सारी चीज़ हमें सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी, हमें mm में नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको mm में ही रहने दो, सॉरी, इसको सेंटीमीटर में ही रहने दो, 1 सेंटीमीटर और 1 mm को आप किस में बदल लेंगे, सेंटीमीटर में, 1/10, अब तो डिवाइड कर दो, ठीक है ना। देखो 1 सेंटीमीटर, जब 1 mm था तो 1/10 सेंटीमीटर हो गया, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। mm सेंटीमीटर mm, तो mm से सेंटीमीटर जाने के लिए क्या करते हैं, 1/10 डिवाइड करते हैं 10 से, ठीक है। ये दिया हो गया, कुल मिलाकर तुम्हें दिया क्या मालूम है, इफ 1 cc ऑफ ब्रास इज वेट इज 8.4 ग्राम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये पता करना है तुम्हें, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से है, ये कंपैरिजन बेस पर ही है, कुछ इस तरीके से है कि टोटल, मतलब यहाँ पे लिखो वॉल्यूम और यहाँ पे लिखो वेट, ठीक है। तो टोटल जो वेट है वो है 4725 ग्राम, टोटल वेट कितना है, 4725 ग्राम वेट है, कितने वॉल्यूम के लिए, इतने वॉल्यूम के लिए, l इंटू बी इंटू एच के वॉल्यूम के लिए, x इंटू 1/10 वॉल्यूम के लिए, इतने वॉल्यूम में इतना वेट है, इतने वॉल्यूम में इतना वेट है, ऐसा बताया गया। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम निकाल लें, x इंटू 1/10, तो x²/10 टोटल वॉल्यूम हो गया। देखो क्यूबाइड जो तुम्हारा प्लेट थी ऊपर से स्क्वायर थी, लेकिन एक थिकनेस कम थी, क्यूबाइड ही हुआ,
अगर दो साइड इक्वल है, तीसरा साइड इक्वल नहीं तो भी क्यूबाइड होगा, क्यूब नहीं होगा। क्यूब के लिए तीनों साइड इक्वल होना जरूरी है। खैर, तो x इंटू एक्स इंटू 1/10, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 1/2, तो ये आ गया x स्क्वायर बाई 10। तो बस कितना आसान सा लग रहा है कि x स्क्वायर बाई 10 में इतने जो प्लेट है, इतने वॉल्यूम में इतना वेट है। और दूसरी एक और इंफॉर्मेशन दी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना वॉल्यूम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम लिखो, 1 सेंटीमीटर क्यूब में मतलब 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम में इतना वेट है 8.4 ग्राम। देखो कितना आसान सा हो गया, कितना आसान सा हो गया है कि नहीं। फिर से सोचो, फिर से सोचो। तुम्हें दिया था टोटल वेट, यानी कि तुम्हारे पास कुछ वॉल्यूम था, तुम्हारे पास कुछ वॉल्यूम था और उसका वेट दिया था, उसका वेट दिया हुआ था। ठीक है सर, कितना वॉल्यूम था? एक्स स्क्वायर बाई 10। कैसे पता चला? अरे सीधा तो डायमेंशन दिया हुआ है, एक्स इंटू 1/10। एल भी एक्स था, बी भी एक्स था और हाइट 1/10 थी। तीनों का मल्टीप्लाई किया तो पूरा जो भी तुम्हारा जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम आ गया। तो इतने वॉल्यूम का इतना वेट, एक तो ये इंफॉर्मेशन दी गई थी, दूसरा ये भी दिया गया था कि इसी प्लेट का अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब, देखो सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, इसीलिए मैंने वापस एमएम से सेंटीमीटर क्यूब में आया हूँ मैं, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से दी गई। और दूसरी एक और इन्फॉर्मेशन दी थी कि इतने सेंटीमीटर क्यूब में इतना वेट है, ग्राम ग्राम। ठीक है, क्या कर लेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आसान था ये। तो एक्स स्क्वायर इंटू 8.4, देख लेना, ये ग्राम, ये सेंटीमीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, ये यूनिट सेम होना जरूरी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे, हमें पता है कि वॉल्यूम हम कम करेंगे तो वेट भी कम हो जाएगा, सीधा सीधा है। और छोटा पीस लोगे और वेट कम हो जाएगा, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। क्लास 8 में हम लोग ने पढ़ा है चैप्टर मैथ में वेरिएशन, याद है कि नहीं याद है? डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, नहीं डायरेक्ट रिलेशन इनवर्स रिलेशन में वो पढ़ा था। तो खैर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 इंटू 4 7 2 5। अब पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम है? एक्स ही तो नहीं मालूम है, और एक्स ही तो पूछ रहा है, वो साइड ही तो पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स ही तो पूछ रहा है ना। तो चलो 8.4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 4725 डिवाइड बाई 8.4, एक डेसिमल इधर लो, एक जीरो बढ़ा दो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 47250 डिवाइड बाई 84। ओके, तो इसको डिवाइड करो, देखो आंसर कितना आ रहा है। 562.5 आ गया। ओके, तो ये तो आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब इसमें तुम्हें किस में लाना है? स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करना है। तो इधर तो हो जाएगा एक्स, इधर ये तो पूरा अंदर चला जाएगा। 562.5। ओके, एक्चुअली 5625 का तो है हमारे पास। 5625 होता है, किसका होता है स्क्वायर? 35 नहीं, 35 नहीं, 55 65 75, हाँ 75 का स्क्वायर होता है। 5 हाँ 75 का स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन क्या है 562.5 है यहाँ पर। ठीक है ना, अगर यहाँ पे एक डेसिमल पीछे होता तो हम लोग लिखते हैं 7.5 आंसर हो जाता हमारा। अगर क्या होता 56.25 होता, बहुत आसान होता। 75 था इसका, 56.25 क्या होता? 7.5 होता, क्योंकि एक एक डेसिमल दो मल्टीप्लाई से चले जाते हैं ना, एक डेसिमल दो एडजस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बार और कैलकुलेशन हम लोग चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ, देखो है गलती कितनी बड़ी हुई, यहाँ पे गलती हुई। तो देखो गलती क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई 10 था, एक्स स्क्वायर बाई 10 था, यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर अपॉन 10 लिखना, देखो है भूल गए थे, ये गलती हुई। तभी वहाँ डेसिमल का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा हो रहा था, डिवाइड बाई 10 लिखना भूल गए थे। ठीक है ना, तो डिवाइड बाई 10 लिखना भूल गए थे हम लोग, कोई बात नहीं, अब तो हो गया। 10 उधर जाकर मल्टीप्लाई करा लेंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। जब एक जीरो बढ़ जाएगा तो 5625 पूरा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये 75 आंसर आ जाएगा आपका। ओके, समझ गया ना। यहाँ पे डिवाइड बाई 10 था, तो डिवाइड बाई 10 में लगाना भूल गया था। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 10 था ना, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा तो एक डेसिमल तुम्हारा इधर शिफ्टिंग हो रही थी। 5625 कुल मिला के आंसर आ रहा है, दोबारा कर लेना। और 5625 किसका स्क्वायर होता है? और 75 का होता है, तो एक्स इज इक्वल टू 75 आ जाएगा। तो कितना आसान था बताओ, ये वॉल्यूम वाला सरफेस ये सब कुछ फंडा ही नहीं लगा, सीधा सीधा क्या लग गया? यूनिटरी मेथड लग गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। इतने वॉल्यूम में इतना वेट, तो इतने वॉल्यूम में इतना वेट, बस इतनी सी बात थी।
तो क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि 3 क्यूब हैं और तीनों के डायमेंशन अलग अलग हैं। मतलब कोई एक सेंटीमीटर वाला क्यूब है, कोई एक क्यूब 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये मत समझना कि LBH दिया हुआ है, गलत। ये ना समझना कि L है, ये B और ये H है। क्यूब दे दिया गया, 3 क्यूब है तो एक क्यूब, मतलब ये मत समझना क्यूबाइड है और LBH दिया हुआ, क्यूब दिया है तो कंफ्यूज मत होना। अक्सर बच्चे जल्दबाजी में LBH दिया होगा, नहीं, ये 3 क्यूब है, तीनों अलग ही अलग है। एक क्यूब है ना 1 सेंटीमीटर वाला है, एक क्यूब 8 सेंटीमीटर वाला है और एक क्यूब 10 सेंटीमीटर वाला है। उसका मेल्ट किया और रिकास्ट किया एक सिंगल क्यूब में। तो कितना आसान था क्वेश्चन। ये तो वॉल्यूम वाला मैंने कई बार बताया वॉल्यूम कन्वर्जन का कि इतना आसान सी चीज़ें क्यों नहीं आ पा रही है कि पिघलाया, बनाया, मेल्ट किया, रिकास्ट किया। वॉल्यूम ऑफ वन शेप इज इक्वल टू वॉल्यूम अदर शेप, दोनों ही क्यूब है, दोनों ही क्या है, क्यूब है। इधर भी क्यूब बन रहा है, इधर भी क्यूब बन रहा है, लेकिन एक तरफ स्मॉल स्मॉल क्यूब है, दूसरी तरफ बड़ा क्यूब बना रहे हैं। तो लिख दो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, बिग क्यूब, बड़ा वॉल्यूम बना रहे हैं। कहीं पर ही मेल्टेड, कहीं पर रिकास्टिंग का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रिकास्ट मैंने कर दिया, यहाँ मेल्ट कर दिया, बात तो एक ही, इक्वल टू में कुछ भी फ्लिप कर दो कैसा भी। तो वॉल्यूम बिग क्यूब, बड़ा क्यूब बनाया हमने। कैसे बनाया सर? छोटे छोटे n इंटू करके, n इंटू स्मॉल वॉल्यूम करके। क्या नहीं, ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया, क्योंकि जो छोटे छोटे ज़रूर हैं 3, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। तो जब तीनों अलग अलग होते हैं, सेम होते हैं तो कोई बात नहीं, 3 इंटू स्मॉल वॉल्यूम लिख दे, लेकिन तीनों ही अलग अलग हैं तो n मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तीनों छोटे छोटे को प्लस कर देंगे, तीनों वॉल्यूम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे अलग अलग, है ना। तो ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि n कहाँ लिखा लगाया जाता है, जब छोटे छोटे सेम जैसे हो, लेकिन सेम नहीं, यहाँ पे सब अलग अलग है। तो जैसे कि मैंने बताया था कल भी, जैसे कि आपके 5 के 3 नोट हैं, तो 5 + 5 + 5 कितना हो गया, 15 हो गया। या तो सीधा 5 × 3 करो ना, 15 इंटू कर दो ना 3, क्योंकि सेम नोट है। लेकिन अगर एक नोट 5 का है, एक नोट 10 का है, एक नोट 20 का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो आप मल्टीप्लाई नहीं करते, अलग अलग प्लस ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अगर सेम होता तो। कुल मिला के यहाँ सेम नहीं है, एक क्यूब अलग है, एक क्यूब अलग, एक क्यूब, तो तीनों के क्यूब के वॉल्यूम को अलग अलग प्लस कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब बना रहे हैं, बड़ा सा बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, एक किसी एक क्यूब का वॉल्यूम प्लस दूसरा वाला क्यूब 1 mm का है, देखो सेंटीमीटर mm नहीं, कहाँ गया, ये 8 सेंटीमीटर का है, तो 8 का क्यूब, ये दूसरा वाला वॉल्यूम का क्यूब का वॉल्यूम है। फिर तीसरा वाला क्यूब कौन सा, 10 वाला है, तो 10 का क्यूब। ये तीनों वॉल्यूम, तीनों छोटे छोटे क्यूब के वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि सेम जैसे नहीं है। कि मैंने नोट वाला एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर कि 5 + 5 + 5 तो कर सकते हो, 5 × 3 मल्टीप्लाई तो कर सकते हो हम इंटू n। लेकिन जब अलग अलग नोट है तो प्लस ही करना पड़ेगा, यहाँ पे वॉल्यूम अलग अलग थे तीनों के। तो इन सब को पिघला कर हमने बड़ा सा क्या बना दिया, वॉल्यूम, बड़ा सा क्यूब बना दिया। वो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम पूछ रहा है कि साइड पूछ रहा है, बड़े वाले उसका कहाँ गया, हाँ, बड़ा वाला सिंगल रिकास्ट इनटू ए सिंगल क्यूब ऑफ एज 12 सेंटीमीटर। मतलब दूसरा वाला जो बन रहा है क्यूब, उसका साइड तुम्हें दे दिया गया है। तो यहाँ पे साइड जो दे दिया, कितना साइड दिया, 12 दिया गया, मतलब 12 का क्यूब। बड़ा वाला जो वॉल्यूम बना है उसकी साइड कितना है, 12, और 12 क्यूब क्यों डालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम को तो वॉल्यूम से इक्वेट कराना है। तो बड़े वाले साइड का क्यूब। तो अब कितना अच्छा सा बन गया, कितना प्यारा सा बन गया है ना। देखो पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम है, एक्सी तो नहीं मालूम, और एक्सी तो पूछा है, कितना आसान था, कितना। अब ये सब बताना पड़ेगा क्या। अब ये तुम्हें क्यूब का फंडा मालूम होना चाहिए, कैसे बाहर निकालते हैं। इस तरह अगर x² = 25 होता है, वॉल्यूम x = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह अगर x³ = 27 होता है, क्या होता है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब ही 27 होता है ना, क्यूब से क्यूब कट गए 3। तो इसी तरह कोई बड़ा नंबर आ जाए, कैसे करें। अब ये क्लास 8 का चैप्टर है क्यूब रूट, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इक्वल डायमेंशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो 12 × 12 × 12 इज इक्वल टू x³ प्लस 8 × 8 × 8 कितना हुआ, 8 × 8 × 8 हुआ 512 प्लस 1000, ओके, 10 का क्यूब, 10 × 10 × 10, तो 1512 इधर आके माइनस हो जाएगा। 12 × 12 × 12, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला ऐसे नहीं कि आप लाके डिवाइड मार दो जल्दबाजी में, 1728 हो जाएगा। और जो डिवाइड, सॉरी वही गलती कर दी हमने, माइनस 1512 माइनस कर देंगे, x का क्यूब आ जाएगा, तो -1512
ये आ जाएगा आपका 216। तो 216 तो बहुत पहचाना हुआ है, 216 बहुत पहचाना हुआ है, बहुत पहचाना हुआ है। क्या है 216 का? 6 का क्यूब होता है 216। 216 इज इक्वल टू 6 का क्यूब, ऐसे होता है, याद रखना। 6 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, क्यूब क्यूब करके एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ओके, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 36, 36 इंटू 6 चाहो चेक कर लो। तो कुछ नंबर याद होने चाहिए। हाँ 216, ठीक है, कुछ नंबर याद होने चाहिए। 216 बहुत बार आता है, 729 बहुत बार आता है, 729 9 का क्यूब होता है। तो ऐसे तो कुछ याद कर लेना। 125 5 का क्यूब होता है, क्यूब में स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्यूब। ये याद ही रखना पड़ेगा, बार बार लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालने बैठोगे, बाई चांस कोई नंबर फंस जाए ना तो मालूम है क्या कर देना। जैसे कि समझो अगर 729 का आपको नहीं आ रहा है, एक्स क्यूब है, तो क्या करना? उधर छोड़ना एक्स, इधर ऐसे करके कम से कम चलो आधा नंबर कट जाएगा, लेकिन एक बता रहा हूँ यहाँ ऐसे क्यूब रूट में डाल देना है ना, जिस तरह स्क्वायर में डालते हैं स्क्वायर रूट में, तो यहाँ पे 2 छुपा होता है, मतलब स्क्वायर रूट होता है, लेकिन 3 के लिए आपको दिखाना पड़ेगा, 3 क्यूब रूट के लिए यहाँ पे 3 करके। एक बात बता रहा हूँ मैं, कोशिश करो निकालने की, निकालना लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो आप इसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। और 2 से जाएगा तो 3 से जाएगा, ये क्या 3 2 6, हाँ 3 जाएगा, 3 2 6 1 आया, 3 4 12, 3 3 था, फिर 3 से निकालो, 3 8 था, 3 1 था, फिर 3 से निकालो 27, फिर 3 9, फिर 3 फिर 3, कितना हो गया 1। अब देखो सर ये तो 3 कहाँ बन रहे सर, ये तो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, कोई बात नहीं, 3 जोड़ी निकालनी है, एक जोड़ी ये हो गई, एक जोड़ी ये हो गई, ये कितना आसान था, है ना। यानी कि 3 3 9, फिर 3 3 9, फिर 3 9, मिल गया ना 3 नंबर, 9 का क्यूब मिला कि नहीं मिला। इस तरह 3 जोड़ी निकालनी पड़ेगी तुम्हें। अगर नहीं आ रहा है, लाइक नंबर का अगर तुम्हें याद नहीं किसका ये क्यूब रूट है या क्यूब है उसका, तो ये इस तरह निकाल सकते हैं। तो 6 नंबर मिल गया, आप घबराना नहीं है 6 नंबर से, तो 3 जोड़ी बना लो ऐसे, 1 2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 9 9, तो 729 का 9 आ गया। इसी तरह 216 में भी हम तो इसी तरीके से जाते हैं सर, 2 से हम तो डिवाइड करेंगे, ठीक करो, यहाँ गलती ना करना, 2 1 2 2 8 16, गलत हो जाएगा, बच्चे ये भी गलती करते हैं, 2 1 2, फिर 16 बचा तो 2 8 16, गलत, बिल्कुल गलत। जब यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 निकलेगा 0 आएगा, फिर 16 करना है, 2 8 16, ये याद रखना है, सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं। 54 आ जाएगा, अब 2 से, हाँ 2 से जाएगा, 27 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, ओके। तो 3 9 3, फिर 3 1, चलो। अब तो सर यहाँ तो जोड़ी नहीं मिल रही, 1 2 3 4 5 6, सर अब क्या करें, कैसे बनाए जोड़ी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, नंबर ही अलग अलग आ रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्या पढ़ा रहे हैं, अब इसकी जोड़ियाँ कैसे बनाए, नंबर ही अलग अलग, क्यूब रूट स्क्वायर रूट जो भी है इसमें जोड़ी चाहिए ना सेम सेम नंबर की। तो पहले यहाँ पे मिल रहा था 2 3 2 3 2 3, मतलब 3 के 2 नंबर थे, 3 तो 2 2 करके हमने सेटिंग तोड़ दी थी, तो 9 9 9 आ गया था क्यूब के लिए, यहाँ पे सेम सेम मिल ही रहा है, तो आपको लग रहा है नहीं मिल रहा है, एक 3, हाँ वेरी गुड, एक 3 एक 2 से जोड़ी बनाई, देखो ऐसे, ये 3 2 3 3 है ना, तो 2 इंटू 3 एक ये बना, फिर 2 इंटू 3 एक ये बना, फिर 2 इंटू 3 एक ये बना, देखो 3 3 भी आ गया, 3 2 भी आ गए, यानी 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, तो ये क्लास 8 का कॉन्सेप्ट था। तो 216 यानी 6 का क्यूब है, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन दिया हुआ, द आउटर डायमेंशन ऑफ ए क्लोज वुडन बॉक्स, आउटर डायमेंशन है क्लोज वुडन बॉक्स का 22 15 by 10, थिकनेस वुड इज 1 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड टू मेक बॉक्स ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड कॉस्ट 7, ये तो कल कराया मेरे ख्याल से, है ना। क्या बोला गया है, अगर हम टॉप व्यू देखें, टॉप ऐसे ऊपर से देख रहे हैं बॉक्स को, हाँ हाँ ये देखो, अगर मैं टॉप व्यू करूँ तो टॉप व्यू कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, और वो जो बॉक्स बना उसकी मोटाई तो होगी अपनी, जैसे बॉल है एक रबड़ की एक मोटाई ऐसी नहीं होती लेयर, तो वैसे ये लेयर है एक, ऐसा करके बॉक्स है। कह रहा आउटर डायमेंशन क्लोज वुडन बॉक्स मतलब चारों तरफ से पैक्ड है, चारों से पैक्ड, लेकिन अंदर हॉलो टाइप है। तो आउटर जो दिया हुआ है 22 इधर दिया है, 15 इधर दिया, और एक हाइट दी गई है, ऐसे हाइट जैसा समझ लो, हाइट दे दी गई है 10, ओके।
एल बी एच ले लो, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ क्लोज बॉक्स इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच 22 इंटू 15 इंटू 10, सब सेंटीमीटर, ध्यान रखना आंसर जब देना वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में जरूर देना, क्यूब जरूर लगाना, तो गलत नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ वुड इज 1 सेंटीमीटर, ये थिकनेस है ना, थिकनेस ये 1 सेंटीमीटर है, थिकनेस क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, ये जो डायमेंशन है ना, ये बाहर बाहर की तरफ से थे, तो एक तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स, मतलब बाहर से डायमेंशन। अगर वॉल्यूम ऑफ इनर देखें, अंदर से थोड़ा कम जगह मिलेगी तुम्हें, है कि नहीं। इनर बॉक्स छोटा एल इंटू छोटा बी इंटू छोटा एच। तो अब जो इनर है वो क्या है, 1-1 सेंटीमीटर सब तरफ से क्या है, कम है। तो अब समझो 1-1 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ, अगर हम ऐसे देख रहे हैं, कह रहे हैं कि थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, तो ये वाला समझो दिया हुआ है तुम्हें 22, तो ये अंदर वाली लेंथ कितनी होगी, 21 नहीं होगी, 1 सेंटीमीटर इधर गया, 1 सेंटीमीटर इधर गया, दोनों से 1-1 गया, थिकनेस तो दोनों तरफ हुई ना, समझे। तो 22 आउटर दिया हुआ था लेंथ, तो 20 आउटर, और थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर चारों तरफ, चारों थिकनेस कितनी 1। तो अगर इसकी लेंथ देखें, अंदर वाले की लेंथ पकड़े, 1 सेंटीमीटर इधर की थिकनेस गई और 1 सेंटीमीटर की इधर की थिकनेस गई, तो बचा अंदर का 20, तो ये हो जाएगा 20, 15 का हो जाएगा 13 और हाइट का हो जाएगा 8, क्योंकि हर तरफ से 1-1, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर थिक है तो एक इधर का भी हटाएंगे, एक इधर का भी हटाएंगे। इसी तरह हाइट के लिए 1 सेंटीमीटर ऊपर का भी हटाएंगे, 1 सेंटीमीटर नीचे का भी हटाएंगे, इसी तरह ब्रेथ का भी यही करना है। कुल मिला के 2-2 सेंटीमीटर आपको कम करना है। ओके, समझ में आया, ये था। तो ये हो गया इनर बॉक्स का वॉल्यूम। ओके, ये 2 मिल गए हमें। चलो पूछा क्या क्या देखें, पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक ऑफ बॉक्स इफ 1 सेंटीमीटर दिस। कह रहे हैं कि वुड की कॉस्टिंग बतानी है। देखो ये बॉक्स क्या पूरा सॉलिड है, क्या पूरे में वुड भरी है, नहीं, खाली एक लेयर है, एक थिकनेस वाली वुड है, और है ना एक प्लेट टाइप की कह लो या एक लेयर टाइप की कह लो, उसका निकालना है। कुल मिला के थिकनेस यानी मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है। अगर मटेरियल का वॉल्यूम मालूम है हमें, तो मटेरियल के वॉल्यूम की कॉस्टिंग थी वो हम लोग आगे कर सकते हैं। फिलहाल तुम्हें क्या निकालना है, मटेरियल वॉल्यूम। देखो तुम्हें टोटल कॉस्ट पूछा कि टोटल कॉस्ट बताओ, तो टोटल कॉस्ट तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी, ठीक है ना। रेट कितना दिया, 7.5 रुपीज़, रेट मतलब पर 7.5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर क्यूब चाहिए, यानी यहाँ पर क्वांटिटी में क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए। क्वांटिटी में क्या चाहिए, वॉल्यूम, एरिया नहीं चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, समझ गया ना। तो ये क्वांटिटी में दिमाग लगाना पड़ेगा, वॉल्यूम कभी कभार जैसे पॉलिश कर रहा है पूरे उसमें या पेंटिंग की, तो वहाँ पे फिर टोटल सरफेस एरिया हमें चाहिए होता है क्वांटिटी। फिलहाल यहाँ वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि हमें एक जो वुड का बॉक्स बनाया है, तो वुड जो मटेरियल है वो मटेरियल कितना लगेगा वो हमें निकालना है। तो कभी भी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अगर हमें है पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मतलब एक थिकनेस का वॉल्यूम, तो कैसे निकालते हैं, आउटर वॉल्यूम बाहर वाले वॉल्यूम से। अरे भाई हमें थिकनेस का वॉल्यूम निकालना है, ये कैसे निकालो, बाहर का वॉल्यूम तो ये वाला हटा दो, इनर वॉल्यूम, तो बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, बस ये था, सीधी बात, ठीक है ना। तो आउटर वॉल्यूम था 22 इंटू 15 इंटू 10 माइनस इनर वॉल्यूम था 20, 2-2 सेंटीमीटर माइनस करते हुए गए थे हम लोग 8, ये माइनस कर देना तो वॉल्यूम आ जाएगा, फिर रेट से इसी वाली जो वॉल्यूम आंसर आएगा इसी से मल्टीप्लाई करा देना, समझ गया ना। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पूछे या वॉल्यूम ऑफ थिकनेस पूछे, है ना, जैसे कि एक बॉल है उसमें एक रबड़ की कॉस्टिंग पूछी है, बॉल कैसे होती है, और पूरे बॉल का थोड़ा वॉल्यूम निकालो, बॉल थोड़ी थोड़ी पूरा रबड़ से भरी हुई है, इतना सा रबड़ है, ये रबड़ इतना सा रबड़ लगा है, एक लेयर रबड़ लगी है, तो पूरा स्क्वायर माइनस अंदर का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो रबड़ की, बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें भी। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जब थिकनेस का पूछे ना, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, A cube of metal of 5 centimeter edge is melted or casted into cubite whose base is this and this। देखो ये वही बात हो गई मेटल रिकास्टिंग एंड मेल्टिंग वाला, हमने मेल्टिंग किया और कुछ और बनाया, क्या बनाया, क्यूबाइट बनाया। यानी अब ये भी देखो, एक क्यूब हमने मेल्ट किया, अब बनाया कितना
एक क्यूबाइट बना रहे हैं, मतलब 1 1 का खेल चल रहा है, 1 1 का खेल रहा है, ठीक है ना। तो 1 क्यूब वॉल्यूम को हमने मेल्ट किया इज इक्वल टू 1 ही क्यूब बना दिया। तो इंटू एन करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी क्यूबाइट नहीं बना रहे, 1 ही क्यूबाइट बना दिया, 1 वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट। तुम लोग एग्जाम में प्रॉपर लैंग्वेज दे देना, यहाँ पे वॉल्यूम क्यूबाइट। तो यहाँ पे का वॉल्यूम लिख दो, यहाँ पर वॉल्यूम के क्यूबाइट का वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल सकते हैं। तो यहाँ पे क्यूब मतलब 5 सेंटीमीटर की एच थी, मतलब 5 का क्यूब है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगा, 5 × 5 आएगा, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट फॉर्मूला क्या डालेंगे, L × B × H डालेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट नहीं पूछा गया तुम्हें, ये नहीं पूछा वॉल्यूम क्यूबाइट बताओ, तो सीधा सीधा आ जाता आंसर, यही 5 × आंसर आया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट मालूम पड़ जाता। लेकिन वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट नहीं पूछा है, बोले जो क्यूबाइट बन रहा है उसकी लेंथ तो ये है, उसकी ब्रेथ तो ये है, बताओ हाइट क्या होगी। तो L × B × H डालेंगे वॉल्यूम के नीचे, तो 2.5 × 0.5 × H हमें नहीं मालूम, ये ला के इधर आके मल्टीप्लाई करा लेना, ठीक है ना। अच्छा, तो मल्टीप्लाई करने सब मालूम होना चाहिए आपको, ये किस तरह सॉल्व करना है। डेसिमल तो एक डेसिमल गया, एक इधर 0 बढ़ा लो, इधर 2 डेसिमल, तो एक 0 और बढ़ा लो, ऐसे 2 0 बढ़ा लो, तो 50 ऊपर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 25 × 50, 50 गया, 25 2 100 आ गया, 100 सेंटीमीटर। तो देखो मेरे ख्याल 10 सेकंड में कर लिया, 10 सेकंड में कर लिया। तो बच्चे क्या करते कभी कभी ये डेसिमल को फिर डेसिमल मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में तो बहुत लेंथी हो जाए, तो ये सब एग्जाम में पेपर पक्का छूट जाता है फिर। तो ऐसे जो सिंप्लीफिकेशन होते हैं उनको बहुत स्पीड से करना चाहिए। यहाँ डेसिमल हटाओ ऊपर 0 बढ़ाओ, इधर डेसिमल हटाओ ऊपर 0 बढ़ाओ, इस तरीके से। यहाँ पे देखो मैंने 2 डेसिमल बढ़ाया, तो मैंने किया क्या मालूम है, एक 0 इधर बढ़ा दिया, एक 0 इधर बढ़ा दिया, तो ईजी हो गया, 50 से 50 भी कट गया, अब बाकी चीज़ें भी आसान हो गई, ठीक है ना। नीचे 25 आ गया था इधर, तो इस तरह सिंप्लीफिकेशन भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वुड कॉस्ट ₹250 पर मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब नहीं, रेट में दिया हुआ है, डेटा लिख लिया करो, रेट क्या दिया हुआ है 250 पर मीटर क्यूब। ए सॉलिड क्यूबिकल बॉक्स ऑफ सच वुड इज बॉट फॉर दिस, मतलब एक हमें क्यूबिकल में एक क्यूब टाइप का बॉक्स ब्लॉक बनाना था, उसको हमने इतने रुपए में टोटल खरीदा है ना, 182.25 रुपीज़ में टोटल खरीदा, टोटल कॉस्ट कुल मिला के दिया हुआ है। ये डेटा को लिखना, डेटा को समझना सीखो, तुम्हें टोटल कॉस्ट दिया हुआ है कितना, कि इतने रुपए पर मीटर क्यूब में लग रहा था, और हमने इतने का रुपए, इसे नहीं कि मुझे एक चॉकलेट 5 रुपए की मिल रही तो हमने 200 रुपए की चॉकलेट हम लेकर आए, कुछ ऐसे समझो, है ना, कुछ इस तरह का। और टोटल जो वुड खरीद के लाए कितने रुपए की खरीद के लाए, 182.25 रुपीज़ की खरीद, ये टोटल कॉस्टिंग दी हुई है। ओके, तो टोटल कॉस्ट रेट से कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास? हाँ है, क्या है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट दिया है, हाँ सर दिया हुआ है 182.25 इज इक्वल टू रेट दिया है, हाँ सर दिया हुआ है 250 रुपीज़, ठीक है, इनटू क्वांटिटी। अब क्वांटिटी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि क्वांटिटी सरफेस एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्वांटिटी वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्वांटिटी तो लेटरल सरफेस एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से है वो देखना पड़ेगा। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, यूज द मेथड फैक्टर टू फाइंड द लेंथ ऑफ वन ईच ऑफ क्यूब। तो हमें कुल मिलाकर देखो, ठीक है ना, तो हमें जो बनाना है उस वुड से, एक्चुअली बनाना क्या मालूम है, सॉलिड क्यूब बनाना है, सॉलिड क्यूब बनाना है, सॉलिड क्यूब बनाना है। तो सॉलिड क्यूब का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं से पूरे बॉक्स का, पूरे ब्लॉक का वॉल्यूम। तो क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम यहाँ पर आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, ये तो आगे कहानी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो 182.25 इज इक्वल टू 250, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। ओके, ये होता है ना। तो देखो खैर, अब तो ये तो मैंने जो रेट और टोटल दिया तो मैंने अभी रैंडमली कर लिया था, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था अभी नहीं देखा था। देखो अच्छा क्या लिखा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक एंड यूज द मेथड ऑफ फैक्टर टू फाइंड द लेंथ ऑफ वन एज ऑफ क्यूब। मुझे क्या पता करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता करना है, साथ में उसी की लेंथ भी, साइड भी। तो साइड मालूम रहेगी तभी तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आएगा, तो कॉमन सेंस है। तो कुल मिला के देखो कैसे फ्रेम किया हमने। अब यहाँ पर वॉल्यूम फॉर्मूला देखो कहाँ से हमने उठाया फॉर्मूले को, तुम्हें ना जो क्यूब बनाना था उसकी साइड नहीं दी गई थी, जो तुम्हें सॉलिड क्यूब बनाना था उसकी साइड नहीं दी गई थी।
तो उसके बदले अब पूछा क्या गया था कि साइड बताओ, तुम्हें साइड दी भी नहीं गई, साइड ही पूछ रहे हैं। तुम्हें साइड दी भी नहीं गई क्यूब की और पूछ भी क्या रहा साइड। तो जैसा मैंने कल भी समझाया था कि कहीं ना कहीं तो ट्रिकी माइंड यूज़ करना चाहिए कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, साइड पूछ रहा है, साइड तो दिया नहीं है, तो क्या करें क्या करें क्या करें। हमें ये सारी चीज़ें यानी रेट, टोटल कॉस्ट, ये क्यों दिया गया था, यहाँ पे हमें दिमाग चलाना है। हम फौरन गए टोटल कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लगाया, रेट इंटू क्वांटिटी, देखें क्या बात है, क्यों दिया गया, देखें, है ना। वे चेकिंग इट आउट कि हम क्यों दिया गया, रेट और टोटल कॉस्ट क्यों दिया गया। हमसे तो पूछा गया उसके क्यूब की साइड और दिया गया टोटल कॉस्ट और रेट, तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट रेट की जगह वॉल्यूम ऑफ क्यूब की क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ क्यूब रखा। देखो यहाँ पे दिख गया साइड का क्यूब, हाँ यही तो पूछा गया था, दिख गया नहीं दिख गया, ये है, ऐसे ऐसे दिमाग लगाया जाता है, ठीक है ना। तो क्या करें, 250 ला के डिवाइड में ले आओ, देख लो और क्वांटिटी वाइज चेक कर लो, पर मीटर क्यूब है, हाँ पर मीटर क्यूब है 180, ठीक है। तो क्वांटिटी कुछ खास चेक नहीं करनी है, यानी जो भी आंसर आएगा साइड का मीटर में आएगा, क्योंकि 182.25 ये 250 रुपीज़ पर मीटर क्यूब है, तो आंसर जो साइड का आएगा मीटर में आएगा। तो 250 डिवाइड में ले आएंगे एस का क्यूब, थोड़ा सा डेसिमल की कहानी यहाँ बढ़ेगी, यहाँ से 2 जीरो बढ़ जाएंगे। डिवाइड में सेम वे में डेसिमल जीरो ट्रैवल करते हैं, मैंने इधर डेसिमल हटाया तो इधर जीरो बढ़ेंगे, डिवाइड में मल्टीप्लाई अपोजिट होता है। तो 18225 डिवाइड बाई 25000 इज इक्वल टू एस का क्यूब। हाँ अब यहाँ पे देखो दिमाग कैसे लगाएंगे हम लोग, थोड़ा सा टेक्निकल माइंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे डिवाइड करेंगे इतना लेंथी, फिर डेसिमल में आंसर आएगा, फिर साइड निकालनी, क्यूब हटाना है, अंडर क्यूब करना है। तो 25 नंबर पहचाना हुआ है क्या? हाँ सर 25 तो नंबर पहचाना हुआ है, लेकिन 18225 भी किसी का क्यूब है, लेकिन 25 तो स्क्वायर है 5 to 5, लेकिन क्यूब तो नहीं बन पा रहा है। ओके क्या करूँगा मैं, डिवाइड बाई 2 करेंगे ऊपर नीचे। तो एक काम करेंगे, ये आप डायरेक्ट है ना डिवाइड ही कर दो इसको, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.729। देखो 3 जीरो 3 डेसिमल यहाँ आ गया, यानी कि हुआ 18.225 और बाहर आ गया 25 डिवाइड में। तो 25 को तुम डिवाइड करोगे 25 0 पॉइंट, क्योंकि 18 पॉइंट है ना, तो एक पॉइंट लगा कर ही डिवाइड करना पड़े, तभी 182 होगा, है ना। तो या तो ऐसे तुम कर लो, सोचो कि 180, ऐसे सोचो कि डेसिमल नहीं है अभी, एक मिनट ना, क्या सोचोगे, डेसिमल अभी नहीं है, जबकि यहाँ पर है, पर सोचो डेसिमल नहीं है। तो 25 7 दा करोगे क्या, 25 7 दा 175, कितना बचेगा, 7 नीचे आ जाएगा माइनस, फिर 2 का कैरी करोगे 2 हो जाएगा, फिर क्या करोगे 2 दा 50 करोगे, 25 2 का, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 22 आ जाएगा, 5 नीचे लाओगे तो क्या करोगे 25 9, फिर 1 2 3 छोड़ के डेसिमल था, तो 1 2 3 छोड़ के डेसिमल 0.729 इसका क्यूब आ गया। अब ये नंबर बहुत पहचाना हुआ है, बहुत ज़्यादा पहचाना हुआ है। ये अगर 81 का क्यूब करते हैं तो 729 आता, लेकिन यहाँ पे 0.729 यानी 8.1 का नहीं, 0.8 और 0.9 का करोगे, 0.9 का, सॉरी यहाँ पे 9 का क्यूब करोगे तो क्या आता है 729 आता है ना। कई बार बताया मैंने 9 का क्यूब क्या होता है 729, लेकिन यहाँ पे 0.729, तो हम कैसे करेंगे 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इज इक्वल टू इसका क्यूब, है ना। 9 इंटू 9 इंटू 9 729, 1 2 3 डेसिमल, 1 2 3 डेसिमल, समझ गया ठीक। कुल मिला के साइड जो है 0.9 मीटर आ गई। ओके तो इस तरीके से तो तुम्हें नंबर जो डिवाइड में दिया जाएगा इसी तरह दिया जाएगा, 729 आंसर आ जाएगा, नहीं तो 0.729 आंसर आ जाएगा, 125 आंसर आ जाएगा, नहीं तो 0.125 आंसर आ जाएगा, है ना। ये सब ये याद रखो, तब 5 का क्यूब 125, नहीं तो 0.125 हो जाएगा, तो 0.5 का क्यूब हुआ, है ना। 2 का क्यूब 8, तो हाँ 0.008, यानी कि 0.2 का क्यूब है वो, 3 डेसिमल छूटेंगे ना 1 2 3, मतलब 0.2 का क्यूब होगा, फिर वो 0.008 अगर डेसिमल में दिया हुआ है। 3 का क्यूब 81 है, तो सॉरी 27 है, तो अगर यही चीज डेसिमल में दी होगी तो 0.027 दी होगी,
तो 0.027 का मतलब ही 0.3 का क्यूब। 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, 3 डेसिमल छोड़ के 1 2 3 पीछे लग जाएगा। इसी तरह अगर 4 का क्यूब दिया 4 4 द 64 होता है, तो यानी कि यहाँ पे 64 आ रहा है, लेकिन अगर डेसिमल की कहानी है तो 0.064 अगर दिया हुआ डेसिमल में, इसका मतलब 0.4 का क्यूब है, ठीक है ना। इसी तरह 5 के लिए मैंने बताया, ऊपर ही बता दें 5 के लिए। इसी तरह 6 का क्यूब होता है तो 216 होता है, लेकिन अगर 0.216 दिया तो समझ जाओ 0.6 का क्यूब होगा वो, 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6। इसी तरह 7 8 9, 9 का तो बहुत बार आता है, 5 का बहुत बार आता है, 3 और 2 तो पता ही है आपको, 7 8 याद कर लेना, ठीक है ना। बाकी 9 का पता ही 7 2 9, 6 का पता ही 2 1 6, बस बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, इतना ही आगे पीछे घूमेगा। ओके, बाद में क्या दिया हो देखो, 3 क्यूब ऑफ ईच 8 सेंटीमीटर एज, 3 क्यूब्स है और हर एक क्यूब एक जैसा ही है क्योंकि सबकी एज सबके साइड क्या है 8 सेंटीमीटर है। आर ज्वाइन, देखो वही वाली ज्वाइन वाली कहानी मैंने कल बता दी थी कि जब ज्वाइन करोगे तो 8 बाई 8 है, मतलब लेंथ भी 8 8 8 क्योंकि क्यूब है ना, तो तीनों साइड बराबर है। लेकिन जब ये क्यूबाइड बनेगा तो कोई भी एक साइड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 8 + 8 + 8 24 हो जाएगी। तो 24 इंटू 8 वाला क्यूबाइड बन जाएगा, ये वाली साइड चेंज हो जाएगी। कितना चेंज हो जाएगी, जितना क्यूब तुमने जोड़े हैं। अगर 3 जोड़े हैं तो 8 इंटू 3 24 हो जाएगी, देखो ना 8 8 8, ये 24 हो गया, लेकिन हाइट 8 ही रहेगी, पीछे की जो थिकनेस है वो भी तो 8 ही रहेगी। तो ये नया जो क्यूब निकलेगा, कोई भी एक साइड को तुम्हें, जितने भी क्यूब तुमने जोड़े, 3 जोड़े 4 जोड़े, ज़्यादा मल्टीप्लाई, बाकी दोनों साइड सेम रहेगी। तो नया जो क्यूबाइड बनेगा वैसे बनेगा, लेंथ ब्रेथ हाइट। पहले क्यूब क्या था, लेंथ ब्रेथ हाइट 8 8 था, लेकिन अब की बार जब क्यूबाइड बना 3 जोड़े तुमने तो 24 8 8 हो जाएगा बस। अब इसी का तुम वॉल्यूम एरिया जो भी निकालना वो निकाल लेना, जो भी पूछा। बट एल ये होगा 24, ब्रेथ 8 होगा, एच 8 होगा, ठीक है ना। अब सरफेस एरिया पूछा, जो भी पूछा, लेंथ ब्रेथ हाइट हमें मिल गया, हम निकाल लेंगे। ओके।